कैसे हो भाई चीतों? आ जाओ एक बार फटाक से करते अपनी मस्त सी प्यारी सी क्लास शुरू। कैसे हैं आप सभी? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऐप ग्रो एकेडमी ऐप पे। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, हम ग्रामर की प्रैक्टिस की क्लासेस चला रहे हैं। आज है प्रैक्टिस नंबर 3 क्लास और भी होंगी कुलदीप जी, और भी होंगी भाई, और भी होंगी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ एक बार। आज है प्रैक्टिस की क्लास नंबर 3 प्रोनाउन की, जिसमें क्लास नंबर 2 ये है। कल सबसे पहले हमने क्लास ली थी क्लोज की, फिर कल हमने प्रोनाउन की क्लास नंबर 1 ली थी। आज है क्लास नंबर 2। जी सर, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुलदीप गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी। कैसे हैं सर आप? अभिलाषा जी मैं अति उत्तम, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल चंगा भला, देख लो कैसा लग रहा हूं मैं, बताओ। एक सेकंड भाई, कमेंट कर लेता हूं सेट एक बार थोड़े। आ जाओ भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। राम राम सर जी, राम राम भाई, राम राम, राम राम। सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं सारे के सारे? इतनी खुशी सर, क्यों भाई, क्या कोई दिक्कत है? खुश होने में क्या ही दिक्कत है बताएं? हैं? मैं तो इतना ही खुश रहता हूं भाई, बस आदत से मजबूर लगा लो, चाहे खुशी ज्यादा ही रहती है अपने पास। आ जाओ सारे के सारे एक बार। यस सर, यस सर, यस सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे हो सभी? हेलो सर जी, हेलो बेटा जी, हेलो हेलो हेलो। अरे फिर ये ऊपर भाग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं बेटा जी, गरिमा प्रैक्टिस लगाओ दबा के, क्लासेस देखो पहले पूरी। चले भाई, एक बार मेरे को फटाक से बता दे, ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है या नहीं? पहले एक बार फटाक से मेरे को बता दे, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? किसी को कोई भी दिक्कत, दर्द, पीड़ा, समस्या, परेशानी बताएं भाई एक बार। जी अनुष्का सैनी जी बताइए। पहले मेरे को ये बताएं, ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है या नहीं? कोई भी घुर घुर की आवाज आ रही है या नहीं, ये बताओ मेरे को। एक बच्चा कल कह रहा था सर घुर घुर की आवाज आ रही है। क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? सर लास्ट क्लास में मजा आ गया, थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू। आज उससे भी ज्यादा आएगा। आप तो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ भाई, क्या दिक्कत है इसमें है बताओ? देखो, जो काम तुम्हें पसंद है अगर वो करने को मिल जाए, है ना, तो फिर एनर्जी क्यों नहीं रहेगी? चलो आ जाओ एक बार सारे के सारे। जी सर। देखो भाई, हाँ जी सर, जैसा कि कल मैंने वैसे भी बता दिया था तुम्हें सर जी, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का एक पार्ट, और इस प्रोनाउन के सेकंड पार्ट में आज तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा? प्रोनाउन के सेकंड पार्ट में पुत्र जी आज आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, हाँ सर। उसके बाद तुम्हें देखने के लिए मिलेगा पुत्र जी इसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ जी सर जी। और बेटा एक और तुम्हें देखने को मिलेगा जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और बेटा आज की कक्षा में हम करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन, हाँ सर। ये 3 तुम्हें प्रोनाउन आज की कक्षा में देखने को मिलेंगे। और आज करेंगे हम फिर से एक बार हत्या हत्या हत्या। क्यों सर? भाई लास्ट क्लास में जैसे मैंने रिस्पॉन्स देखा ना भाई साहब, मजा ही आ गया मेरे को। क्लास लगभग हमने 2.5 घंटे चलाई और भाई साहब बच्चे हिले तक नहीं पूरी क्लास में। मजा ये आया मेरे को। एक तो इतनी खतरनाक पहले क्लासेस हुई थी, अब उसके बाद प्रैक्टिस भी इतनी खतरनाक चल रही है, और बच्चे भाई साहब लगातार बैठे हुए हैं, तो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा था। इसलिए भाई मैंने कल सारे के सारे क्वेश्चन स्वयं ही कराए थे। लगभग हम 50 क्वेश्चन लेके आए थे, और 50 वो महारथी क्वेश्चन थे, बहुत ही बवाल लेवल के वो क्वेश्चन थे। जी सर। तो आज के में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा? प्रोनाउन पार्ट 2 में तुम्हें देखने को मिलेगा एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 3 तुम्हें देखने को मिलेंगे। 1 2 एंड 3। करें भाई शुरू? करें? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो भाई करें शुरू। जी सर जी। चलो आ जाओ, तुम्हारी नजरों के सामने पेश खिदमत है पहला क्वेश्चन। ये रहा। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड देयर वेरी मच। आखिरी गर्मियों की छुट्टियों में भाई कहां गया था? अपने अंकल के घर गया था, अपने अंकल के गांव गया था, और वहां उसने एंजॉय किया बहुत ज्यादा। बताएं भाई क्या गलती है यहां? अरे 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 आंसर, हाँ भाई बताओ 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 सारे के सारे बताओ। चलो चलो।
ना ना बेटा एबीसीडी नहीं खेलनी, आज मैंने एबीसीडी का कांड ही हटा दिया। एबीसीडी में थे कुछ बच्चे वो एबीसीडी करते रहते थे, अब करो बेटा एबीसीडी, अब आंसर करो तुम, एबीसीडी को मारो गोली हैं। कल वाली क्लास में यही हो रखा था, एबीसीडी खेल रहे थे बच्चे। बताओ भाई, लास्ट समर आखिरी गर्मियों की छुट्टियों में ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज। देखो भाई बात कुछ ऐसी है, सर जी कैसी है, बात सिंपल सीधी है बेटा जी। हाँ जी सर, एक बार इस लास्ट समर को हटा दो, कोई दिक्कत है नहीं, साइड करो इसे, ठीक है सर। क्या बना सेंटेंस, ही वेंट टू, बेटा वेंट वर्ब है, हाँ सर, ही क्या है, सब्जेक्ट। ही गया था, कहां गया था, टू हिज अंकल्स विलेज, बेटा अपने अंकल के गांव गया था, एडवर्ब है सर, वेयर का रिप्लाई है, हाँ जी सर, और ये एडवर्ब फ्रेज है, पूरा देखोगे तो एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज है, हाँ सर। एंड भाई वो गया था, एक बात तो क्या है बेटा जी, यहां पर ध्यान से देखना, यहां दो बातें जुड़ी हुई हैं, क्या सर जी, वो गया था, हाँ सर, कहां गया था, अपने अंकल के विलेज में गया था, अपने अंकल के विलेज में वो गया था, जी सर। दूसरी बात क्या जुड़ी हुई है सर, और इंजॉय किया, तो बेटा इंजॉय किसने किया सर, ही की ही दूसरी वर्ब कौन सी है सर, इंजॉय करना। तो सर पहला स्टेटमेंट तो ये बना, ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, अंकल्स विलेज, अपने अंकल के विलेज में गया था, जी सर। दूसरी बात क्या हुई सर जी, पुत्र जी, ही इंजॉयड देयर, उसने वहां इंजॉय किया, वेरी मच। अरे भैया लोचा हो गया सर, क्या हो गया सर जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। कह रहा सर लोचा क्या हुआ, बेटा एक बात बता सर जी, क्या जो स्टूडेंट भाई साहब मेरे से पढ़ रखे हैं, अगर मैं उनकी भाषा में बोलूं और एक जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है कहीं पे उनकी भाषा में बोलूं, मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, जी सर। कुछ पुत्र जी जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है, जो वैसे जानते हैं इन कंसेप्ट को, वो ये कहते हैं सर जी इंजॉयड ऐसी वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ जी सर जी। तो देखो सर मैंने क्या कहा, ही ने इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया, ही ने इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया, कह रहा सर अगर ध्यान से देखोगे तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, ही इंजॉयड हिमसेल्फ। मैंने कहा चलो भाई एक बात तुम्हारी मान लेते हैं, तो बेटा एक तरीका तो ये था, हाँ सर, ही इंजॉयड हिमसेल्फ देयर वेरी मच, उसने खुद को इंजॉय किया वहां पर बहुत ही ज्यादा, मतलब उसने इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया सर, खुद को बहुत ज्यादा वहां पर उसने इंजॉय किया। यानी सर जी इस इंजॉयड के बाद क्या आना चाहिए था सर, हिमसेल्फ आना चाहिए था। बेटा एक तरीका तो है ये, एक तरीका तो है ये, जी सर, कोई दिक्कत है नहीं। तुम्हें पता है कुछ वर्ब्स होती हैं, हाँ सर, उन वर्ब्स के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, बातें क्लियर हैं, हाँ सर। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने भाई साहब मेरे से पढ़ाई की हुई है, वो जानते हैं क्लेश ये नहीं है बेटा, क्लेश है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। पहले एक बार मेरे को ये बताओ सारे के सारे बच्चे, यार एक्चुअल में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्लास है, पहले मेरे को ये बताओ सारे के सारे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊं कि भाई साहब ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, ऐसे करके बताया जाए, या पहले एक बार इस कंसेप्ट को दोबारा से समझा दिया जाए, पहले मेरे को ये बता दो सारे के सारे। कमेंट की तरफ मेरा ध्यान है, पहले एक बार देख के बता दो कि सर हमें एक बार कंसेप्ट बता दो, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। पहले मेरे को ये बताओ कंसेप्ट पढ़ाएं या फिर सीधा आंसर करें, पहले ये बताओ मेरे को। चलो 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 2 मिनट है तुम्हारे पास, बताओ बताओ बताओ। कंसेप्ट सर जी, कंसेप्ट 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 कंसेप्ट, ठीक है भाई, 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 देखो 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 देखो, जी सर जी सर जी सर जी सर, बताइए 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 बताइए। देखो भाई बात क्या होती है सर, मैं छोटी सी एक, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट में इसको सर विद कंसेप्ट, सर एक बार कंसेप्ट बता दो, सर एक बार कंसेप्ट बता दो, समझा दो सर प्लीज, ठीक है बेटा जी। गरिमा जी ध्यान से देखे, 2 मिनट हो गए, शांत हो गए बैठ जाए, जी सर। पुत्र जी बात कुछ ऐसी है सर, क्या मैंने एक सेंटेंस लिखा सर जी, क्या ध्यान सभी का सामने हो भाई, कंसेप्ट बड़ा मजेदार है, मैं ये समझा रहा हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज करते हो तुम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज करते हो बेटा, आज इससे पीछा छुड़ा देता हूं तुम्हारा। ये ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद इसका प्रयोग करें, उसका प्रयोग करें, भाड़ में जाए भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, जी सर समझा दो सर, शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। देखो भाई देखो भाई देखो भाई, हाँ सर बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जी सर। इस बात को ऐसे समझना, मैंने एक सेंटेंस तुम्हारे सामने ये लिखा सर जी, क्या आई, हाँ सर, टीच, हाँ जी सर, इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश, ठीक है सर।
और बेटा मैंने एक सेंटेंस जब ये लिखा आई टीच इंग्लिश, तो इसका थोड़ा सा अगर मैं पोस्टमार्टम करने चलूं, हाँ सर, तो टीच क्या है बेटा जी, वर्ब है, हाँ सर। आई क्या है सर, सब्जेक्ट है, हाँ जी सर। आई टीच व्हाट, भाई मैं क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं सर। ये व्हाट का रिप्लाई है, हाँ जी सर। बेटा व्हाट का रिप्लाई है तो अपने यहाँ व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है, हाँ सर। यहां तक तो क्लियर है सभी को, जी सर। और ये ऑब्जेक्ट है, जी सर, नाउन है और साथ के साथ ये ऑब्जेक्ट है, हाँ सर। दूसरी, भाई मैंने एक दूसरा सेंटेंस ये लिखा सर जी, क्या, आई, हाँ सर, टीच, हाँ जी सर, रोहन। मैं किसको पढ़ाता हूं, रोहन को पढ़ाता हूं। तो पुत्र जी मैंने कहा इसका भी एक बार पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो पुत्र सीन ये हुआ, टीच है वर्ब, हाँ सर, आई है सब्जेक्ट, जी सर। मैं पढ़ाता हूं, किसको पढ़ाता हूं, रोहन को। बेटा ये तो होम का रिप्लाई है, हाँ सर। और बेटा हमारे यहां होम का रिप्लाई भी क्या होता है, नाउन होता है सर। और कहीं ना कहीं ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है सर। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। ध्यान से देखो भाई, मैंने यहां दो सेंटेंस लिखे हैं, हाँ जी सर। पहला, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। दूसरा, आई टीच रोहन, मैं रोहन को पढ़ाता हूं। बेटा दोनों सेंटेंस को मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर दो अलग अलग सेंटेंस हैं, हाँ सर। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, पहली बात, जिसमें सब्जेक्ट आई है, टीच वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, हाँ सर। मैं रोहन को पढ़ाता हूं, बेटा जी मैं पढ़ाता हूं रोहन को, तो सर टीच वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, रोहन क्या है, ऑब्जेक्ट। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। मैंने कहा पुत्र एक काम करते हैं सर, क्या दोनों सेंटेंस को एक में पिरोते हैं, जी सर पिरोइए। मैंने कहा इस बात को अगर समझने की कोशिश की जाए, जी सर। मैंने कहा दोनों सेंटेंस को एक साथ लिखने की कोशिश करो, ठीक है सर। तो बेटा जो कॉमन था मैंने पहले उसको छाट लिया, ठीक है सर। कॉमन क्या क्या है इसके अंदर, बेटा कॉमन देखो तो आई टीच, आई टीच, जी सर। मैंने इसको दो तरीके से लिखने की कोशिश की, सर जी बताइए। पहले मैंने लिखा आई, हाँ सर, टीच, हाँ जी सर। पहले इंग्लिश था तो बेटा मैंने लिख लिया इंग्लिश, हाँ सर। और फिर मैंने लिख दिया रोहन था बाद में, तो लिख दिया रोहन। आई टीच इंग्लिश रोहन, आई टीच इंग्लिश रोहन। बेटा जी मैंने कुछ खास नहीं किया। टीच वर्ब थी, हाँ सर, आई था सब्जेक्ट, जी सर। इंग्लिश थी ऑब्जेक्ट, हाँ सर। और साथ के साथ हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, रोहन, हाँ सर। एक बच्चे ने कहा सर लिखा तो ऐसे भी जा सकता है। मैंने कहा कैसे, कह रहा ध्यान से देखो, आई टीच, हाँ सर, रोहन, हाँ जी सर। बेटा मैंने छोटा सा एक पॉइंट ऐड किया इसमें, और फिर मैंने लिख दिया टू इंग्लिश। सर क्या मजे ले रहे हो, मैं कह रहा बताता हूं भाई, बताता हूं। बेटा टीच वर्ब है, हाँ सर, आई सब्जेक्ट है, हाँ सर, रोहन ऑब्जेक्ट है, हाँ जी सर। और इंग्लिश भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मेरे को देख के ये बताओ कौन सा सेंटेंस सही होगा, कौन सा सेंटेंस सही होगा, पहले मेरे को ये बताओ। पहले मेरे को देख के बताओ इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही होगा, दोनों में कौन सा सेंटेंस सही होगा। आई टीच इंग्लिश रोहन और आई टीच रोहन टू इंग्लिश। कह रहा पागल हो गए हो। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहा पागल हो गए हो। मैंने कहा ना क्या हुआ। कह रहा यार आई टीच इंग्लिश, मेरा मन कर रहा है यहां टू लगा दूं, हाँ सर। सेंटेंस ऐसे बनाओ, आई टीच इंग्लिश टू रोहन, मैंने कहा सही है। और मन कर रहा है यहां से टू हटा दूं, आई टीच रोहन इंग्लिश, आई टीच रोहन इंग्लिश। मैंने कहा ये क्या लोचा है, एक जगह टू लगा रहा है, एक जगह टू हटा रहा है, ये क्या लफड़ा है। कह रहा है ये समझ नहीं आ रहा, ये टू क्या लफड़ा है, बस ऐसा लग रहा है ऐसे आना चाहिए। मैंने कहा एक सेकंड के लिए सुन ले अब ध्यान से। क्या सर, यार दोनों बातें बड़ी अजीब है, ध्यान से सुनना। हाँ सर कैसे, मैंने तुम्हारे सामने इनका कॉमन स्टेटमेंट लिखा, ध्यान देना रे। कॉमन स्टेटमेंट क्या था, आई टीच। भाई यहां तक तो सारा मामला कॉमन था, हाँ सर। क्या स्टेटमेंट था, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं तुम्हारे सामने आया और पहली बार मैं तुम्हारे सामने आया हूं और मैंने आके सीधा कहा आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, हाँ सर। तुम क्या क्वेश्चन पूछोगे भाई, तुम ये पूछोगे क्या पढ़ाते हो या ये पूछोगे किसको पढ़ाते हो। कह रहा सर पहला क्वेश्चन तो यही पूछेंगे, क्या पढ़ाते हो। मैं आके तुम्हारे सामने कहूं आई टीच, तो तुम पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, भाई तुम पढ़ाते तो अच्छी बात है, पढ़ाते क्या हो ये तो बताओ। यू टीच व्हाट, क्या पढ़ाते हो तुम। सही बात। बेटा एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर इतना स्टेटमेंट बोला जाए मैं पढ़ाता हूं, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये होगा भाई पढ़ाते क्या हो मेरे को ये बताओ, क्या पढ़ाते हो मेरे को ये बताओ। हाँ सर पहला क्वेश्चन तो यही होगा। सर सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है किसको पढ़ाते हो। भाई सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, किसको पढ़ाते हो। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ाते हो, मैंने कहा आई टीच, हाँ सर। तो तुम 110% पूछोगे सर क्या, यू टीच व्हाट, क्या पढ़ाते हो। क्यों, खाली आई टीच से बेटा मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा।
खाली आई टीच से सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा। मैंने सामने कहा सर मैं पढ़ाता हूं, तो जब तक तुम ये नहीं पूछोगे किसको पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मांगोगे तब तक तो बात पूरी नहीं होगी। हाँ सर, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा यू टीच व्हाट, आप क्या पढ़ाते हैं। हाँ सर बात तो सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, भाई किसको पढ़ाता है, तुम किसको पढ़ाते हो। भाई सिंपल सीधी बात है, तुम दो क्वेश्चन पूछ सकते हो, पहला तुम क्या पढ़ाते हो और तुम किसको पढ़ाते हो। पहला तुम क्या पढ़ाते हो और दूसरा तुम किसको पढ़ाते हो। बेटा जी अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा सर क्या पढ़ाते हो, हां सर। दूसरा सर क्वेश्चन ये होगा किसको पढ़ाते हो। बेटा सीन पता है क्या है, क्या सर, जब तुम जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होता है ना, आई टीच मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो बेटा जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा वही तुम्हारा कहलाएगा बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा पुत्र जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर ये ऑब्जेक्ट तो है पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब पहली डिमांड इस ऑब्जेक्ट की हुई है, पढ़ाते हो तो क्या पढ़ाते हो। हां सर। दूसरा ऑब्जेक्ट बेटा क्या हो सकता है, सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये हो सकता है किसको पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो। हां सर। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, तुम पढ़ाते तो आई टीच मैं पढ़ाता हूं, किसको पढ़ाते हो भाई, रोहन को पढ़ाता हूं। तो सर मेरा दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा, जो तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसे तुम क्या कहोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहोगे बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बातों की खूबसूरती समझना भाई, अब बातों की खूबसूरती समझना। जी सर। यार एक बात बताओ, क्या सर, अगर तुम्हारे सामने कोई इंसान आए, बेटा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट, क्या पढ़ाते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको पढ़ाते हो, जो पहला क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हां सर। यार तुम्हारे सामने कोई आए और आके सीधा ये कहे, ध्यान देना रे, आई टीच मैथमेटिक्स, या आई टीच, ऐसे कर लो, खाली इंग्लिश ही लिख लेते हैं, आई टीच मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश। बेटा एक सेकंड के लिए ऐसा हो सकता है जब सामने वाले ने तुम्हारे सामने आते यही कहा ना, आई टीच इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो सामने वाले को बात क्लियर हो गई, भाई पढ़ाते क्या हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, पढ़ाते क्या हो, इंग्लिश पढ़ाते हो। क्या पता सामने वाला ये ना पूछे किसको पढ़ाते हो भाई, किसको पढ़ाते हो, ये ना पूछे। भाई तुमने अगर इतना देखा आई टीच मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, मेरी बात पूरी हो गई। सामने वाला हो सकता है ये ना पूछे किसको पढ़ाते हो। लेकिन अगर तुमसे कोई आके ये कहे आई टीच रोहन मैं रोहन को पढ़ाता हूं, हां सर, तब भी तुम क्या पूछोगे एक बार के लिए, भाई रोहन को तो पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है ये बता, रोहन को तो पढ़ाता है, बात अलग है, पर पढ़ाता क्या है ये तो बता। हां सर। बेटा होता क्या ना, कभी भी सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट होता नहीं है, कभी भी सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट होता नहीं है। ये सेंटेंस लिखा जरूर है मैं रोहन को पढ़ाता हूं, पर तुम्हारे दिमाग में अभी भी क्वेश्चन है पढ़ाते क्या हो, पढ़ाते क्या हो, पढ़ाते क्या हो। हां सर। यानी पुत्र जी ध्यान से देखो, जब कभी भी तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो, हां सर, तो बात पूरी हो जाती है। बेटा ये वर्ब था, हां सर, ये सब्जेक्ट, हां सर, ये सब्जेक्ट, हां सर, ये वर्ब, और ये बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब कभी भी तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो तो तुम्हारी बात पूरी हो जाती है, लेकिन जब कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो तो बात थोड़ी अधूरी रहती है, थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। हां सर। पुत्र जी मेरे को एक बात बताओ, हां जी सर, तुम्हारी बात कंप्लीट किस में हो गई थी, सर मेरी बात कंप्लीट हो गई थी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ये बात कंप्लीट थी। हां सर। और बेटा इनकंप्लीट किस में रही थी, सर इसमें, ये मेरी बात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली थी। बेटा सीन पता है क्या होता है, जब तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा पहले लिखते हो, ध्यान से देखो इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक मेरी बात पूरी हो जाती है, हां सर। जब मेरी बात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक पूरी हो जाती है, हां सर, क्या मेरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, नहीं सर, ये बात तो कैसी है बेटा, एक्स्ट्रा है सर। बात कैसी है बेटा, एक्स्ट्रा बात है सर, एक्स्ट्रा बात है, एक्स्ट्रा बात है। हां सर। तो बेटा एक्स्ट्रा बात को जोड़ा किससे जाता है, सर प्रेपोजिशन से। एक्स्ट्रा बात को किससे जोड़ा जाता है, प्रेपोजिशन से। हां सर। मैंने कहा बेटा इसीलिए जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखते हैं तो मेरे को प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आके सीधा जुड़ नहीं सकता, तो पुत्र जी उसको एक्स्ट्रा को जोड़ने के लिए हमें प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ जाती है। हां सर। दूसरा पुत्र जी मेरे को एक बात बताओ, हां सर, मैं ध्यान से देखूं तो रोहन क्या था, सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या थी, सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेटा मेन कौन है, सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, नहीं सर, एक्स्ट्रा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पुत्र जी क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ध्यान से देखना रे, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुम्हारी स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए, हां सर, किसी प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं सर नहीं पड़ेगी।
इसीलिए बेटा क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, अरे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मेन बात होती है, मेन बात एक्स्ट्रा थोड़ी है। एक्स्ट्रा बात को जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है बेटा, मेन बात को जोड़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। सीन क्या है बेटा, इसीलिए मैं कई बार इस बात को ऐसे समझाता हूं, कैसे सर, कि अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हो और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हो तो बीच में प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है सर। लेकिन अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हो और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हो तो बेटा फिर किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बातें क्लियर है? इसीलिए बेटा तुम्हें यहां टू ठीक लग रहा है, यहां टू ठीक नहीं लग रहा। यहां तक बात क्लियर हुई? सर इसमें रिफ्लेक्सिव कहां से आ गया? बताता हूं भाई, बताता हूं। मैंने कहा पुत्र, हां सर भाई मैंने कहा आई, हां सर, एंजॉयड, हां सर, द फूड। मैंने क्या एंजॉय किया बेटा? फूड एंजॉय किया। तो बेटा एंजॉय क्या है? वर्ब है सर। ध्यान से देखना रे, यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा अब समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा एक ही सेकंड में। एंजॉयड क्या है सर? वर्ब। आई क्या है सर? सब्जेक्ट। फूड क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। भाई मैंने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया? फूड। मैंने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया? फूड। बेटा फूड तुम्हारा अब की बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब तुम किसी को जाके कहोगे हाँ सर मैंने एंजॉय किया, तो पूछेगा क्या एंजॉय किया, तो तुमने कहा सर फूड एंजॉय किया, तो बेटा फूड क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ सर, जो भी पहला क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ सर। मैंने कहा बेटा ध्यान से देखना, आई इंट्रोड्यूस्ड, हाँ सर, रोहन। बेटा मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया? रोहन को। मैंने इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया? रोहन को। बेटा इंट्रोड्यूस्ड वर्ब है, आई क्या है? सब्जेक्ट है, रोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। हाँ सर। पुत्र जी मैंने कहा आई इंट्रोड्यूस्ड, हाँ सर, रोहन, हाँ जी सर, टू द क्लास। ध्यान देना बेटा, अब ये चीज समझना क्या कलेश लेके आई है। सर क्या लेके आई है? भाई मैंने इंट्रोड्यूस किया, ध्यान देना, मैंने इंट्रोड्यूस किया। बेटा इंट्रोड्यूस क्या है? वर्ब है सर। आई क्या है? सब्जेक्ट है सर। तो बेटा रोहन क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यार बीच में प्रेपोजिशन है और उसके बाद भी कुछ ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई दे रहा है। बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट है, हाँ सर, दूसरा ऑब्जेक्ट है, हाँ सर, दोनों के बीच में प्रेपोजिशन है, हाँ सर, तो बेटा एक बात तो तय है सर जी, क्या कि ये जो मेरा पहला रहा है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहा है? जी सर। और जो बाद में आया वो क्या आया है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ सर। यानी एक ही वर्ब के ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ही वर्ब के ये दो ऑब्जेक्ट हैं। हाँ सर दो ऑब्जेक्ट है, क्या दिक्कत है? मैंने कहा बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जी सर। मैंने कहा इसको थोड़ा सा साइड में लिए चलते हैं और अब की बार मैंने सेंटेंस लिख दिया, क्या सर? आई, हाँ सर, इंट्रोड्यूस्ड, हाँ सर, टू द क्लास। मैंने इंट्रोड्यूस किया क्लास को, मैंने इंट्रोड्यूस किया क्लास को। अरे भाई एक बात बता, इंट्रोड्यूस्ड क्या है? वर्ब है सर। इंट्रोड्यूस्ड क्या है सर जी? वर्ब है। तुमने इंट्रोड्यूस किया, तो बेटा तुम क्या हुए? सब्जेक्ट। अरे तुमने इंट्रोड्यूस किया, हाँ सर, तुमने ये नहीं बताया किसको इंट्रोड्यूस किया। भाड़ में जाए सारी चीजें। बेटा अगर टू का यूज हुआ है, हाँ सर, टू क्या है? प्रेपोजिशन। तो बेटा प्रेपोजिशन के जो बाद आया होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहा होगा, हाँ सर। अरे पुत्र अगर तूने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, हाँ सर, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहा होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहा होगा। अगर तूने स्टेटमेंट ऐसे लिखी है, आई इंट्रोड्यूस्ड टू द क्लास, अरे टू द क्लास को देखूं तो टू प्रेपोजिशन है, द क्लास बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हाँ सर। तूने वर्ब लिख दी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया। बेटा अगर तूने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है तो पक्का कहीं ना कहीं क्या भी था बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी था, हाँ सर। सर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो रोहन था, हाँ बेटा। यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है, हाँ सर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां से लाऊं? कहां से लाऊं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? बेटा मैं तो नहीं बता सकता ना उसने किसको इंट्रोड्यूस किया क्लास में, हाँ सर, पर एक जुगाड़ है हमारे पास। बेटा क्या जुगाड़ लगाया जाता है? वो इस आई को ना, हाँ सर, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर लो। कैसे सर? बेटा आई को चेंज कर दिया जाता है माई सेल्फ में, और तब स्टेटमेंट क्या बनता है? आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द क्लास। तो बेटा ये जो तुम इंट्रोड्यूस्ड के बाद माई सेल्फ लिख रहे हो, पता है ये क्या लोचा है? तुम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, सॉरी तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, क्योंकि यहां पर प्रेपोजिशन तो आ गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया। तुम क्या ढूंढ रहे हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी बात को चिल्लाते रहते हो, इंट्रोड्यूस्ड के बाद, इंट्रोड्यूस्ड के बाद, इंजॉय के बाद, अवेल के बाद माई सेल्फ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। क्यों करें? क्योंकि बेटा इसके बाद प्रेपोजिशन आती है, और तुम प्रेपोजिशन के बाद देखते हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बेटा इनडायरेक्ट लिख दिया तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट भी होगा, हाँ सर। अरे डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट मेरे पास है तो नहीं यहां पर, तो बनाना पड़ेगा डायरेक्ट। जब बनाना पड़ेगा तो जो सब्जेक्ट होगा उसी का मैं रिफ्लेक्सिव बना देता हूं,
उसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं, इसी को रटते रहते हो। बात समझ आई या नहीं बेटा, समझ में आया या नहीं? अरे अगर तुम ये रटोगे इंट्रोड्यूस के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, क्या बेटा यहां जरूरत है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? नहीं सर। क्यों बेटा? यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहां तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। यहां जरूरत है सर, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वाला नहीं दिया हुआ है। मेरी बात एक क्लियर हुई या नहीं? एक बार फटाक से बताएं मेरे को, बात समझ आई या नहीं? क्यों तुम इंट्रोड्यूस के बाद, अवेल के बाद, एब्सेंट के बाद किसका प्रयोग करते रहते हो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। बेटा एक बार फटाक से बताओ, मामला समझ आया या नहीं? कह रहा सर जान ले ली। बेटा समझ आया या नहीं है? समझ आया? अरे वाह वाह सर, आज तक नहीं पता था ये सब। थैंक यू बेटा जी, क्लियर है सर, क्लियर है। और अरे 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 रुक जा बेटा, रुक जा, इतने हाथ जोड़ के इमोटिकॉन भेज दिया। अरे अरे बस 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 बेटा, बस बस बस, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। समझ आया ये? क्या बवाल चीज है ये, समझ आया? क्यों रटते रहते हो इसे? अरे ध्यान से देखना भाई, टीचर क्या ही मजे ले लेता है। क्या करता है फिर? देखो, कहता है देख बात ऐसी है, अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें, और ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। बेटा ये सीन क्या है? आई एंजॉयड, हाँ सर, एट द पार्टी। बेटा एक बात देख, बड़ी मजेदार चीज है। क्या सर? एक सेकंड के लिए रुकना भाई। हाँ जी सर, मैंने इसको थोड़ा पीछे खिसकाया। कहता देख बात ऐसी, अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, आई एंजॉयड द फूड एट द पार्टी। हाँ सर, आई एंजॉयड फूड एट द पार्टी। हाँ सर, तो कह रहा देख एंजॉयड वर्ब है। हाँ सर, इस वर्ब के बाद पहले आई सब्जेक्ट है। हाँ सर, तो द फूड यार ऑब्जेक्ट है। क्या एंजॉय किया? फूड एंजॉय किया। बेटा ये ऑब्जेक्ट है। हाँ सर। अरे एट प्रेपोजिशन है। हाँ सर, तो इसके बाद पक्का ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहा होगा। हाँ सर। भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। हाँ सर। बेटा दोनों आ गए। हाँ सर। क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है यहाँ पर? नहीं है सर। क्यों? अरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई एंजॉयड, हाँ सर, एट द पार्टी, मैंने एंजॉय किया पार्टी में। भाई क्या एंजॉय किया भाई ने ये नहीं बताया। अब टीचर मजे क्या लेता है, कह रहा ओए देख, अगर एंजॉय वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग हो तो उसके बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। क्यों करें? क्यों करें? हैं? क्यों करें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज? भाई सब नेक्स्ट लेवल के लोचे चल रहे हैं। बेटा एक बात बता, आई एंजॉयड, भाई मैंने एंजॉय किया, उसने ये नहीं बताया क्या एंजॉय किया। पार्टी में एंजॉय किया, पर क्या एंजॉय किया ये नहीं बताया। बेटा एक बात बता, प्रेपोजिशन यूज हुई है। हाँ सर, तो एक्स्ट्रा बात जोड़ रही होगी। बेटा एक्स्ट्रा बात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हो सकता है। हाँ सर, तो बचेगा क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर भाई मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो नहीं, पर किसका बनाऊं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? तो बेटा आई का ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इसमें माई सेल्फ लिख दिया जाता है। इसी में ही क्या लिख दिया जाता है? माई सेल्फ लिख लिया जाता है। मेरी बातें क्लियर है यानी? और थोड़ा डीप में ले चलूं, और थोड़ा डीप में ले चलूं, फिर तुम रटते हो एक और बात को, थोड़ा और डीप में ले चलूं। पहले मेरे को ये बताओ, थोड़ा और डीप में ले चलूं? बहुत मजे आ रहे हैं तुम्हें पढ़ने में, मेरे को तो भाई साहब इतने धड़ाधड़ कमेंट। पहले ये बताओ, और थोड़ा डीप में ले चलूं? बताओ फटाक से एक बार, और थोड़ा डीप में ले चलूं या नहीं? ले चलें? पक्की बात है? चलो आ जाओ। यस सर, यस सर, यस सर। यहां तक समझ आ गया ना पूरा? यहां तक समझ आ गया पूरा? यहां तक समझ में आ गया मनीषा? बहुत ही बढ़िया बेटा, ये समझ आया पूरा का पूरा? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ले चलें थोड़ा और डीप में? चलो चलो चलो, शांत ध्यान से देखना। हाँ जी सर। पुत्र जी, जी सर। मैंने तुम्हारे सामने एक सेंटेंस लिखा। क्या सर? अभी जो मैंने सेंटेंस यूज किया था वो था आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। हाँ सर। आई टीच को छोड़ो, एक मस्त सेंटेंस लिखता हूं। ध्यान से शांति से बैठ जाओ चुपचाप। आई, हाँ सर, बॉट, मैंने खरीदा। बेटा मेरे को एक बात बताओ, मैंने खरीदा था, मैंने खरीदा था, क्या खरीदा था? मेरे को क्या पता, मैंने खरीदा था। उसने ये नहीं बताया क्या खरीदा था। हाँ सर। सर जी आज आप मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बता दो, क्या करके आए थे आप? पहले से पढ़, ध्यान से, शांत हो जा चुपचाप। अगर कमेंट आए तो कूट दूंगा, ध्यान से समझ।
आई बॉट, मैंने खरीदा था। क्या खरीदा था? मेरे को क्या पता क्या खरीदा, उसने ये नहीं बताया क्या खरीदा। क्या बेटा ये सेंटेंस पूरा है? अगर एक इंसान के सामने मैं जाके बोलूं सीधा आई बॉट, मैंने खरीदा, मैंने खरीदा, और उसको ये ना बताऊं क्या खरीदा, चप्पल उठा के मारेगा। क्या खरीदा भाई, ये तो बता क्या खरीदा, मेरे को तू ये तो बता नहीं रहा है खरीदा क्या, कह रहा है आई बॉट, मैंने खरीदा था। यार ये एक्चुअल में ये सेंटेंस पूरा हो क्यों नहीं रहा? जबकि मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, ही केम, वो आया था। क्या ये सेंटेंस पूरा है? हाँ सर ये सेंटेंस पूरा है, वो आया था। भाई एक सेकंड के लिए ऐसे देख लो, कई बच्चे कहेंगे ये सेंटेंस कहां से पूरा हो गया, कौन आया था ये तो बताया नहीं। मैंने ये लिख दिया बेटा, रमन केम, रमन केम, रमन आया था। हाँ सर। क्या बेटा अब ये सेंटेंस पूरा है? हाँ सर अब तो सेंटेंस पूरा है। रमन केम, रमन आया था। हाँ सर। मेरे को एक बात बताना पुत्र। क्या सर जी? रमन केम, रमन आया था। हाँ सर। ये सेंटेंस पूरा है? हाँ सर ये सेंटेंस पूरा है। पहले वाले में क्या दिक्कत है? आई बोट, मैंने खरीदा। क्या खरीदा आपने ये नहीं बताया। रमन आया था, ये बात पूरी है। बेटा ये बात पता है क्यों पूरी है? सर क्यों? ध्यान से देखना यार, हमें ना इसमें कलेश लग रहा है, ये बोट वर्ब है, आई सब्जेक्ट है। हाँ सर। पर यार कहीं ना कहीं कमी लग रही है, इसके पास इसका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसके पास इसका एक क्या होना चाहिए पुत्र जी? ऑब्जेक्ट। कैसे बेटा? अगर मैं लिख दूं आई बोट अ कार, क्या अब बात सही है? हाँ सर अब बात तो ये बिल्कुल सही है। क्या खरीदा? एक कार, एक कार खरीदी, एक कार खरीदी, एक कार खरीदी। पुत्र सेकंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है ये अपने आप में सही है, केम वर्ब है, रमन सब्जेक्ट है। यार ये क्या लोचा है? इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों नहीं है? इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों नहीं है? ध्यान से देखना भाई। ये वर्ब है। हाँ सर। ये सब्जेक्ट। मैंने कहा इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों नहीं है? इसका अपने आप में मीनिंग क्यों पूरा आ रहा है? बेटा इसका मीनिंग कंप्लीट है, मतलब सेंटेंस सही है, मीनिंग कंप्लीट। पर बेटा इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, मीनिंग नॉट कंप्लीट। एक बात और चीज समझना रे चीतों। क्या सर? मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, आई टीच इंग्लिश, हाँ सर, टू रोहन। हाँ जी सर। यार ये और भी बवाल चीज है। क्यों और भी बवाल चीज क्यों? देखो भाई, कह रहा यार बड़े मजे आ रहे हैं, टीच वर्ब है। हाँ सर। आई सब्जेक्ट है। हाँ सर। अरे इंग्लिश तो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाँ जी सर। और पुत्र जी टू प्रेपोजिशन है, तो रोहन मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये मेरा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश रोहन को। मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। किसको पढ़ाता हूं? रोहन को। सही है। हाँ सर। यार पागलपंती की हद हो गई सर। क्या हो गई? एक सेंटेंस है जिसके पास एक ऑब्जेक्ट है। हाँ सर। एक सेंटेंस है जिसके पास जीरो ऑब्जेक्ट है। जीरो ऑब्जेक्ट। हाँ सर। एक भी नहीं है। और एक ऐसा सेंटेंस है जिसके पास दो ऑब्जेक्ट है। सर ये क्या लोचा है? बताता हूं भाई, बताता हूं सारी बातें बताता हूं। हाँ सर। बेटा होता क्या ना, वर्ब जो है ना वो कुछ भागों में बटी होती है, वर्ब्स। हाँ सर। ये जो वर्ब्स होती है ना पुत्र, ये दो टाइप की होती हैं बेटा। एक जिसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ सर। और एक कौन सी होती है बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। सीन क्या होता है पुत्र? क्या सर जी? एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है सर ट्रांजिटिव वर्ब। पुत्र जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, वो वर्ब्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं। जो क्या लेती हैं पुत्र? जो ऑब्जेक्ट लेती हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। और सर जो वर्ब नहीं लेती, जो वर्ब नहीं लेती, सॉरी जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती उसको क्या कहते हैं बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब। सर कलेश क्या है फिर? ध्यान देना रे, ध्यान देना, ध्यान देना। हाँ सर। एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लेती है और इंट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। पुत्र ट्रांजिटिव वर्ब भी दो टाइप की होती हैं। सर कौन सी? पुत्र वैसे तो तीन की होती हैं, पर अभी तुम्हारे लिए दो इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है सर? बेटा एक और दो। एक होती है जिसको तुम कहते हो मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव। सर ये क्या लोचा है? बेटा मोनो ट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद, मोनो का मतलब एक, वन ऑब्जेक्ट लेती हैं। जो अपने बाद बेटा क्या लेती हैं? वन ऑब्जेक्ट लेती हैं। लेकिन बेटा एक होती है जिसको हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब बेटा कौन सी होती है? जो अपने बाद, बेटा डाई का मतलब दो,
जो अपने बाद बेटा दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। हाँ सर, जो अपने बाद क्या लेती है बेटा, दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ सर, यार दो ऑब्जेक्ट ले रही है, हाँ सर, तो पक्का एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और एक पक्का इनडायरेक्ट होगा। हाँ सर, क्योंकि दोनों डायरेक्ट तो नहीं हो सकते, दोनों इनडायरेक्ट नहीं हो सकते। हाँ सर, अरे पुत्र, जिसको तुम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में खेलते रहते हो ना, हाँ सर, अरे ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। क्यों? अरे दो ऑब्जेक्ट मांगेगी, हाँ सर, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, हाँ सर, एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, हाँ सर, दोनों को जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, भाई करता क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, वो इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भगा देता है, इसी की जगह उठा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखवा लेता है तुमसे। मेरी बातें क्लियर हैं या नहीं बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए जो यूज की जाती है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। डाई ट्रांजिटिव दो ऑब्जेक्ट लेती है बेटा, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट को वो हटा देता है तो बेटा प्रेपोजिशन के बाद जो बचता है वो इनडायरेक्ट बच जाता है। अब डायरेक्ट के जगह ही तुमसे क्या लिखवाता रहता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। मेरी बातें क्लियर हैं? हाँ सर, पर एक बात और समझना। क्या सर? एक मजे और लेता है वो। मेरी बात यहां तक समझ में आई? वैसे ये बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्यों सीखनी जरूरी थी? क्योंकि बेटा वो रिलेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में का जन्म होता है वहां से, रटने वाले काम नहीं, उसका जन्म है वो। मेरी बातें क्लियर हैं या नहीं? हाँ बेटा, उसमें क्या नाम है वो, अपने बैच में 42 घंटे में यही तो पढ़ाया है। प्रोनाउन वैसे ही थोड़ी ले गया था 42 घंटे मेरा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है यहां तक? हाँ सर, ध्यान देना रे। क्या सर? एक मजे वो ये ले लेता है सर, क्या ऐसे लिख देगा, आई स्टॉप्ड, हाँ सर, माई सेल्फ, मैंने खुद को रोका। आई बाथ माई सेल्फ, आई मे सेल्फ नहीं माई सेल्फ, मैंने कहा। फिर क्या कह रहा है, आई हाइड माई सेल्फ, हाँ सर, मैं खुद को छुपाता हूं, मैं खुद को नहलाता हूं। और फिर टीचर पता क्या मजे लेता है, ये ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें, ये ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें। अरे भाई महाराज, क्यों ना करें बेटा? ये ना इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। आई स्टॉप्ड, मैंने रोका नहीं, मैं रुका, मैं रुका, मैंने खुद को रोका। क्या खुद को रोक सकता हूं मैं? अबे पागल हो गया, मैं रुक सकता हूं। खुद को कैसे रोकूंगा? खुद कोई और चीज थोड़ी है। मैं गाड़ी रोक सकता हूं, मैं दूसरे इंसान को रोक सकता हूं, खुद को कैसे रोकूंगा बे? मैं खुद रुकूंगा। मैंने बात किया, मैंने बात लिया, खुद को थोड़ी नहलाया जाएगा, पागल हो गया है बेटा? ये कहीं ना कहीं कैसी वर्ब होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब बेटा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती नहीं, इसीलिए बेटा तुमसे रटवाते रहते हैं। इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें, रूल नंबर 36 के तहत स्वाहा। बातें क्लियर हैं या नहीं? पूरा का पूरा माजरा समझ आया या नहीं बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, हाँ सर, तो इंट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, हाँ सर, जैसे कौन सी होगी? स्टॉप हो गई, हाँ सर, उसके बाद बेटा हाइड हो गई, उसके बाद बेटा बात हो गई। ये सारी की सारी कौन सी हैं? ये सारी की सारी बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब है, हालांकि तुमने रटी रखी हैं। बातें क्लियर हैं या नहीं? भाई पीयूष क्या करेगा उसका? पढ़ तो ले यहां पे, हैं? पीडीएफ सर जी, पीडीएफ 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 पीडीएफ। भाई यहां कम है क्या मामला? मैं पढ़ा रहा हूं तब भाई साहब को चैन नहीं है, पीडीएफ में तो पता नहीं क्या करेगा भाई। पागल हो गए हैं बच्चे, सारा मूड खराब कर दिया भाई साहब। समझ में आया ये वाला पॉइंट? डायरेक्ट आंसर समझा देने चाहिए थे भाई तुम्हें। पहले ये बताओ पॉइंट समझ में आया या नहीं? अति उत्तम सर जी, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्लियर है सर जी, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आ जाओ इन वाले क्वेश्चंस पे। हाँ जी सर। अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ सर, अब आ जाओ इस पे। सीन क्या बेटा? मैंने इंजॉय किया। बेटा क्या इंजॉय किया? ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, हाँ सर, तो ऑब्जेक्ट मांगेगी तो क्या करना पड़ेगा? हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा। ये समझा चुका हूं, चलो अगले वाले पे चलते हैं यार, यहां से चलते हैं। जी सर जी सर जी सर जी सर, हाँ जी सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अब आ जाओ इस पे। जी सर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। कस्टमर शुड अवेल ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कह रहा है कस्टमर्स को अवेल करनी चाहिए, अवेल करनी चाहिए। आज क्लियर हो गया, थैंक यू बच्चे। सरदर्द की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।
आए कहां से हो प्रभु? कहीं से नहीं बेटा, यहीं से हो। बस आती है थोड़ी चीजें, हम भी पढ़ा लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं पढ़ाने की। चलो सर, चलो चलो, ठीक ठीक ठीक। देखो भाई, देखो, ओए पहले पढ़ लो, बाद में करेंगे बातें। बेटा शुड अवेल क्या है? वर्ब है सर। बेटा शुड वैसे मॉडल होता है, हाँ सर। अवेल उसके बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ सर। कस्टमर्स को अवेल करना चाहिए। बेटा एक बात बता, अवेल के बाद क्या लिख रहा है? ऑफ प्रेपोजिशन। बेटा प्रेपोजिशन है द कंसल्टिंग सर्विसेज, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हाँ जी सर। बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पहले डायरेक्ट भी रहा होगा, तो बेटा कस्टमर्स को अवेल करना चाहिए। तो सर कस्टमर्स अपने आप में कहीं ना कहीं दे का रूप है, तो बेटा दे क्या जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो देम सेल्व्स बनेगा, देम सेल्व्स। मेरी बातें क्लियर हैं या नहीं? देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। पता लग गया अब ये देम सेल्व्स क्यों लिख रहे हो तुम? समझ आ गई पूरी कहानी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, शाबाश मेरे चीतों, यस सर। चलो तो बेटा यहां क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्फ फिट। बताना भाई क्या गलती है? अब तो बेटा बच्चों की तरह लगेंगे तुम्हें। कह रहा क्या मजे ले रहे हो सर, अब तो हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, अब तो उड़ाने दो, हमें उड़ाने दो सब कुछ बस। बताएं भाई जरा। बताओ 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 बताओ। यस सर। अरे बेटा बात क्या है सर? देखो, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज। बेटा वी मस्ट टेक, मस्ट टेक क्या है बेटा जी? वर्ब है, हाँ सर। वी क्या है? सब्जेक्ट है। क्या करना चाहिए? रेगुलर एक्सरसाइज। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, हाँ सर। अरे हाँ ध्यान से देखना, कहीं कहीं बच्चे पागल हो जाते हैं, कह रहा ओए ये ऑब्जेक्ट है, टू ये प्रेपोजिशन है, और उसके बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल नहीं है, यहां पर ये टू प्रेपोजिशन नहीं है पुत्र, ये टू यहां पर पार्टिकल है। समझाऊंगा कभी दोबारा टाइम मिला तो। पार्टिकल, हाँ सर। पार्टिकल के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, हाँ सर। हम एक्सरसाइज क्यों? अरे सर इसको ऐसे भी बना सकते हो, ध्यान से देखना। कैसे सर? वी मस्ट टेक, हाँ सर, रेगुलर एक्सरसाइज। हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? वी शुड या वी मस्ट टेक, या वी मस्ट टेक नहीं, अब कीप से जोड़ लो इसे। वी मस्ट कीप, हाँ सर, आवर सेल्व्स फिट। बेटा ध्यान से देखना। क्या सर? ध्यान देना अगर इस बात को समझने की कोशिश करना चाहते हो कि ये टू प्रेपोजिशन क्यों नहीं है। बेटा देख, जो कॉमन है उसको एक साथ लिख ले। दो ये सेंटेंस ऐसे रहे होंगे, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी मस्ट कीप, हमें रखना चाहिए खुद को फिट, हाँ सर। तो बेटा जो कॉमन है उसको एक बार छांट लो। कॉमन क्या क्या है सर? बेटा कॉमन ये था ना, वी मस्ट, हाँ सर। तो बेटा वी मस्ट को एक बार लिख लिया, वी मस्ट, हाँ सर। उसके बाद क्या है पुत्र? सर उसके बाद क्या है? टेक, तो पहले टेक लिख लिया, हाँ सर। उसके बाद क्या है? कीप, हाँ सर, कीप लिख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको। सबसे पहले बेटा टेक लिख लिया, हाँ सर। टेक के बाद ये जो इसका एक्स्ट्रा मटेरियल है किसका है बेटा? टेक का ही है, हाँ सर। उसको भी लिख लिया, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, हाँ सर। उसके बाद पुत्र जी क्या है? कीप। उसके बाद मैंने भाई कीप लिखा, हाँ सर। फिर लिख लिया आवर सेल्व्स, हाँ सर, फिट। बात समझना रे, छोटी सी है, समझ आ जाएगी एक ही बार में। हाँ जी सर। क्या लोचा है बेटा? लोचा ये है, देख क्या ये दोनों बातें जुड़ती दिख रही हैं? वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज। तो बेटा मैंने मस्ट को कॉमन लिख दिया था, हाँ सर। टेक रेगुलर एक्सरसाइज पहला पॉइंट था, हाँ सर, टेक रेगुलर एक्सरसाइज। दूसरा पॉइंट क्या था? कीप आवर सेल्फ फिट, हाँ सर। तो सर जी ये टू प्रेपोजिशन क्यों नहीं है? बेटा यहां तुम टू क्यों लिख रहे हो पहले तो ये देखो, और ये टू प्रेपोजिशन क्यों नहीं है ये भी समझा देता हूं। क्यों है सर पुत्र? हाँ जी सर। मस्ट टेक अपने आप में आने वाली एक वर्ब है, हाँ सर। मस्ट मॉडल है, टेक वर्ब है, हाँ सर। भाई साहब अगर मैं इस टू को प्रेपोजिशन कहूं, हाँ जी सर, तो ये प्रेपोजिशन जोड़ किस किस को रही है? भाई ये जो टू है ये किस किस को जोड़ने के लिए आया है? सर कीप को जोड़ने के लिए और टेक को जोड़ने के लिए। ये तो दो वर्बों को जोड़ने के लिए आ रहा है, इस वर्ब को और इस वर्ब को। क्यों सर? बेटा मस्ट टेक और मस्ट कीप को ही तो जोड़ा जाएगा ना यहाँ पर, इन दोनों को ही तो टू से जोड़ रहे हो तुम, हाँ सर। बेटा अगर ये प्रेपोजिशन होता तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता, हाँ सर, और ऑब्जेक्ट लेता तो अपने बाद नाउन लेता, हाँ सर। क्या अपने बाद नाउन ले रहा है? नहीं सर, ये तो वर्ब ले रहा है, इसका मतलब ये नाउन नहीं ले रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो बेटा प्रेपोजिशन नहीं होगा, हाँ सर। क्या सर मैं टू को कंजंक्शन कह दूं? बेटा देख अगर कंजंक्शन होता तो अपने बाद सब्जेक्ट लेता, हाँ सर। क्या अपने बाद सब्जेक्ट ले रहा है? नहीं सर, अपने बाद तो वर्ब ले रहा है, तो बेटा ना तो ये कंजंक्शन है ये प्रेपोजिशन है। जो दो वर्ब को जोड़ता है ना बेटा उसको पार्टिकल कहते हैं रे, उसको क्या कहते हैं?
पार्टिकल कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं? उसको क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं। हाँ सर, जो दो वर्बों को जोड़ता है। ध्यान से देखो, यहां दो वर्ब जोड़ी गई है। हाँ जी सर, सीन कैप उत्तर, इसीलिए यहां पर ये जो टू है प्रेपोजिशन है, ये पार्टिकल है। ठीक है सर जी। एक्चुअल में ना बेटा इसी को तुम एक नए नाम से जानते हो। किसको बेटा? जब तुम टू और V1 लिख देते हो, इसी को इन्फिनिटिव कहते हो। वर्ब एडवांस का ये पार्ट होता है, तभी इन्फिनिटी कहते हो बेटा तुम इसे। इन्फिनिटिव कुछ नहीं होता, दो वर्बों को जोड़ने के लिए बीच में आने वाला टू पार्टिकल होता है। बातें क्लियर है? तभी रटते रहते हो। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। एरर क्या है उत्तर? ध्यान से देखो, अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट को देखूं तो वी सब्जेक्ट है। हाँ जी सर, तो बेटा वी के बाद जो आवर सेल्फ आएगा वो गलत है, आवर सेल्व्स आना चाहिए। यार पूरा समझ में आना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। गुरुजी अभी की क्लोज की प्रैक्टिस ले के आया हूं, बड़े मजे आए। थैंक यू भाई सचिन जी, थैंक यू आपके इतने प्यार प्लेम के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो बेटा यहाँ आवर सेल्फ नहीं, आवर सेल्व्स आ जाएगा। क्यों बेटा? वी है प्लूरल, जो बेटा सेल्फ होता है ये सिंगुलर होता है। हाँ सर, और जो सेल्व्स होता है वो प्लूरल होता है। हाँ सर, तो वी प्लूरल है। हाँ जी सर, तो बेटा सेल्फ नहीं आएगा, सेल्फ्स आ जाएगा। मेरी बातें क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे। थैंक यू भाई सचिन जी, थैंक यू। पहुंच गया आपका मैसेज हमारे तक। नेक्स्ट पे चलते हैं जी सर। पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम द क्लास बिकॉज इट वाज द डे ऑफ द ग्रैंड मेला इन हिज विलेज। कह रहा है पायल ने और साथ के साथ उनके दोस्तों ने खुद को एब्सेंट किया। कहां से? क्लास से एब्सेंट हुए, क्योंकि इट वाज द डे ऑफ द ग्रैंड मेला इन हिज विलेज, क्योंकि यह दिन था ग्रैंड मेला, एक इवेंट है उसका, इन हिज विलेज, उसके विलेज में बहुत बड़ा। हेलो बेटा सुने ना? अब बताएं मेरे को एक बार, आ रही है आवाज क्लियर या नहीं? मैं हाथ में पकड़ के पढ़ाऊं माइक को? बताना भाई, बताना। पहले इसका बताओ आंसर बताओ। चलो भागो जल्दी बताओ, आंसर बताओ। themselves। मनीषा बहुत ही बढ़िया। पूजा सिंह बहुत ही खूबसूरत बेटा। पूजा बहुत ही बढ़िया। सुने ना? बिल्कुल सही। तुम तो 2 कदम और आगे निकल गए उससे। बहुत ही खूबसूरत। यहां 2 गलतियां, मैं दोनों समझा देता हूं। क्या सर? बेटा मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, पायल, हाँ सर, एज वेल एज हर फ्रेंड्स, हाँ सर, इज या आर कमिंग। बेटा ये सेंटेंस समझ लेना, मैंने कल भी समझाया था, एक बार दोबारा बता देता हूं। पायल आ रही है, साथ की साथ उसके दोस्त भी आ रहे हैं, एज वेल एज, और साथ की साथ उसके दोस्त भी आ रहे हैं। बेटा ये समझाया था, जब ये वाला पेयर होता है, हाँ जी सर, तो इसके बाद का जो मामला होता है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा होता है। हाँ सर, इसके बाद का मामला कहीं ना कहीं बेटा क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो मेन क्या है बेटा? देखो आ तो पायल रही है, साथ के साथ दोस्त भी आ गए हैं, तो बेटा मेन कौन है? पायल का आना। ऐसे समझो, मैंने ये कहा पायल भी आ रही है, साथ के साथ दोस्त भी आ रहे हैं, पायल भी आ रही है, साथ के साथ दोस्त भी आ रहे हैं, मतलब आ तो पायल रही थी, दोस्त तो साथ में आ गए। मैंने कहा चलो ठीक है। मेन कौन है बेटा? पायल। मेन सब्जेक्ट कौन है? पायल। बेटा मेन सब्जेक्ट पायल है, हाँ जी सर, तो एक बात बताओ, अपने आप में तो वो शी है, हाँ सर, और शी है तो सिंगुलर है, हाँ सर, तो बेटा वर्ब भी कैसी आएगी? इज आएगी सर। आर क्यों आएगी? मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। तो शी इज कमिंग एज वेल एज हर फ्रेंड्स, ऐसे भी बन सकता है, इसको उठा के पीछे भी रख सकते हो। शी इज कमिंग एज वेल एज हर फ्रेंड्स, वो आ रही है और उसके दोस्त भी आ रहे हैं, हाँ सर। इस बात को अगर मैं समझूं तो पुत्र ध्यान देना, हाँ जी सर, हर फ्रेंड्स एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। बेटा एज वेल एज के बाद जो मामला आया है हर फ्रेंड्स, ये तो एक्स्ट्रा है, हाँ सर, इसको सेंटेंस से बाहर निकालो। तो मेन कौन थी? बेटा पायल थी, जी सर। पायल मेन है, हाँ जी सर जी, तो बेटा पायल के लिए वर्ब क्या आई है? एब्सेंट। तो बेटा मैं कहूं पायल ने एब्सेंट किया, हाँ सर, देमसेल्फ। 2 लोचे हैं क्या सर? सर जी पायल मेन है, हाँ सर, मेन पायल है, तो एक बात बताओ यहां पर देमसेल्फ कैसे आया? पायल का रिफ्लेक्सिव जो होगा वो तो हर सेल्फ होगा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। पर बेटा ध्यान से देखो, पायल है, हाँ सर, मेन थी, हाँ सर, तो यहां पर क्या हो गया? हर सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहां देमसेल्फ की जगह क्या आया? हर सेल्फ, ठीक है सर। और एक और चीज बताऊं रे, क्या सर जी? ध्यान से देखो, फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन है।
अरे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं, हाँ सर। प्रेपोजिशन आई है तो बेटा द क्लास, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, हाँ सर। एक सेंटेंस क्या तुम्हें नहीं लग रहा यहां तक बन गया है सर? कौन सा? पायल, हाँ सर। एब्सेंटेड, हाँ सर। हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास, बेटा एक सेंटेंस तो ये बन गया है। कौन सा सर जी? मैं यहां लिख देता हूं, पायल, हाँ सर, एब्सेंटेड, एब्सेंट हर सेल्फ, हाँ सर, फ्रॉम द क्लास, हाँ जी सर। बेटा एक सेंटेंस तो क्या ये नहीं बन गया है? जी सर बन गया है बिल्कुल। क्यों सर जी? बेटा ध्यान से देख, सेंटेंस बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है बेटा? वर्ब की, हाँ सर। सब्जेक्ट की, हाँ सर। तो बेटा वर्ब और सब्जेक्ट है, हाँ सर। हर सेल्फ क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेटा फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन। द क्लास क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हर एक बात समझ आ जानी चाहिए, हाँ सर। दूसरा सेंटेंस क्या बन रहा है बेटा? देख, बिकॉज जो है, हाँ सर, कंजंक्शन है, जी सर। तो दूसरा सेंटेंस क्या बन रहा है सर? इट वॉज, वो था बेटा, द डे, वो एक दिन था। कौन सा? वो कौन सा दिन था? ऑफ द ग्रैंड मेला, ग्रैंड मेले का, ऑफ द ग्रैंड मेला, ऑफ द ग्रैंड मेला, ग्रैंड मेले का बेटा वो दिन था। इन हिज विलेज। तो बेटा एक बात बता, दूसरा सेंटेंस ये रहा होगा, हाँ सर। हर एक बात को मैं खंगाल के दिखाऊं बेटा जी तुम्हें? जी सर जी। तो वाज वर्ब है, हाँ सर। इट सब्जेक्ट है, हाँ बेटा ये डमी सब्जेक्ट है। क्यों? दिखा किसको रहा है? द डे को। बेटा द डे को एक्सप्लेन किया है। द डे कौन सा है? ऑफ प्रेपोजिशन द ग्रैंड मेला। बेटा ये तो एडजेक्टिव बन रहा है। किसका सर? ये बन रहा है बेटा डे का, क्योंकि डे को बता रहा है ना। डे कौन सा था? ग्रैंड मेले का दिन था। कहां? उसके विलेज में बेटा, पायल के विलेज में। तो पायल को तो बेटा हर लिख सकते हैं। तो बेटा तीसरी गलती क्या है? यहां हर आना चाहिए। समझ आ गया? हर सेल्फ आएगा, हर सेल्फ आएगा। एक और कहानी बची है, यहां तक कंप्लीट हो गया है। सारे तुम्हारे एरर समझ आ गए हैं तुम्हें, पर बेटा एक कहानी बची हुई है। वो क्या है यार? यहां पर बात कर रहा है वाज की, हाँ सर। पायल, इट वाज, वो दिन किस चीज का था बेटा? वो दिन था ग्रैंड मेले का, हाँ सर। यार अगर वाज का यूज कर रहा है, हाँ जी सर, तो क्या नहीं लग रहा तुम्हें यहाँ एब्सेंट की जगह एब्सेंटेड होना चाहिए था? पास्ट का यूज किया जाना चाहिए था बेटा। देखो कई बार एब्सेंट लिखा जा सकता है, बट बेटा एब्सेंटेड ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बेटा पास्ट की बात की गई है। बातें क्लियर हैं? बातें क्लियर हैं या नहीं बेटा? समझ में आया पूरा का पूरा माजरा? क्या क्या गलती थी बेटा? पहली गलती ये थी, यहाँ पर एब्सेंट के बाद जो हर सेल्फ देम सेल्फ था वो हर सेल्फ में चेंज हो जाएगा। दूसरी गलती क्या थी बेटा? ये अपने आप में दूसरी क्लोज थी, बिकॉज कंजंक्शन था, ठीक है सर। द डे ऑफ द ग्रैंड मेला इन हिज विलेज, नहीं बेटा हर विलेज। क्लियर है सारी की सारी कहानियां या नहीं? मजा आ गया सर जी? अरे वाह मेरे चीते, शाबाश बेटा। अगर मैं एब्सेंट्स करता हूं ना तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट बन जाएगा, पर ये देख ये पास्ट इंडेफिनाइट की बात कर रहा है, इसलिए वहां एब्सेंट्स नहीं आएगा। बातें क्लियर हैं? तुम कह रहे हो वो एब्सेंट करती है क्योंकि मेले का दिन था। अबे मेले का दिन था तो एब्सेंट किया ना उसने। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। माई सेल्फ एंड रामानुजन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑन सैटरडे। कह रहा है मैं और रामानुजन क्या कर लेंगे भाई? हम कर लेंगे क्या? टेक केयर, हम ख्याल रख लेंगे किसका? फंक्शन का। कौन से फंक्शन का? जो सैटरडे को होने वाला उसका। सर चुपचाप रह के आग लगाना कोई आपसे सीखे बेटा। कंसेप्ट चीज ही ऐसी होती है, ठीक है? कंसेप्ट में मजा आता ही इतना है, मैं क्या करूं? रट्टों में थोड़ा फंस जाते हो तुम। ओके 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 ओके, बताओ भाई। देखो नेक्स्ट में चलते हैं जी सर। यार तुम्हें एक चीज और समझानी पड़ेगी यहां पे। आई एंड आई आई है आई है आई है आई है आई है आई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। हम फंक्शन की टेक केयर कर लेंगे। कौन कौन? मैं और रामानुजन, मैं और रामानुजन, हाँ सर। ध्यान देना भाई। क्या सर? एक कंसेप्ट सिखाऊं, इसमें मजेदार सा है, बहुत मजेदार सा है। ध्यान से देखना। क्या सर? बहुत बवाल सा कंसेप्ट है भाई। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। शिवानी बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। देखो देखो देखो, एक खतरनाक चीज समझाता हूं सर जी। वो खतरनाक क्या है? सर आपकी सारी चीजें खतरनाक होती है सर, हमें रोना आ रहा है सर, आप ऐसे ना किया करो सर। पूजा सिंह बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, कमाल कमाल कमाल। लेकिन एक चीज समझा देता हूं तुम्हें। क्या सर? बेटा दुनिया में ना दो प्रकार की चीजें होती हैं। ये क्या है? सारी की सारी चीजें, हाँ सर। और ये सारी की सारी जो चीज है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, चीज। ये वो वाला चीज नहीं है रे, ये चीज वाला चीज है। दो प्रकार की होती है सर। कैसी? बेटा एक होती है रियल, हाँ सर, और एक होती है बेटा इमेजिनरी। एक होती है बेटा रियल और एक होती है इमेजिनरी, हाँ सर। रियल और इमेजिनरी
क्या अंतर होता है क्या नहीं पुत्र? रियल चीज ना दिखाई दे सकती है, उसको छुआ जा सकता है, विजिबल है, उसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी चीज बेटा उसको ना देखा जा सकता है ना उसे छुआ जा सकता है। भाई देखना शायद पॉसिबल हो जाए लेकिन उसको छूना पॉसिबल नहीं हो सकता। बेटा जो ये रियल चीज है, जैसे जिसको भी तुम देख पाओ छू पाओ, हाँ सर। इमेजिनरी जिसको देख छू ना पाओ, देख पाओ फिर भी छू ना पाओ, ठीक है सर। सर होता क्या है बेटा, ये जो रियल चीज है ना, जैसे मैंने लिखा रमन, हाँ सर, किल्ड राधा, रमन ने मार दिया था किसको? राधा को, हाँ सर। तो बेटा एक बात ऐसे समझना, जी सर जी, मेरे को ये बताओ, ये जो किल्ड है ये वर्ब है, हाँ सर। सब्जेक्ट कौन है? रमन है सर। और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? राधा है, हाँ जी सर। बेटा सीन पता है क्या है? क्या सर? रमन भी रियल है, राधा भी रियल है। दुनिया में तुम इसे देख सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, हाँ सर। रमन भी रियल है, राधा भी रियल है, हाँ सर। बेटा जी किल्ड अपने आप में वर्ब है और इसका एक्शन किया किसने बेटा? ये जो एक्शन है इसका डूअर कौन है? सर इसका डूअर तो रमन है, काम को करने वाला, हाँ सर। बेटा एक बात बताना मेरे को, क्या सर डूअर हमेशा रियल होगा? हाँ सर। काम कोई करेगा तो असली इंसान ही कर सकता है ना, क्या इमेजिनेशन कोई काम कर देगी? पागल हो गया। एक असली इंसान की जरूरत पड़ती है। पुत्र जी जो चीजें रियल होती हैं वो सब्जेक्ट भी बन सकती हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकती हैं। जो चीजें रियल होती हैं बेटा वो सब्जेक्ट भी बन सकती हैं और वो ऑब्जेक्ट भी बन सकती हैं, हाँ सर। रियल सब्जेक्ट भी बन सकता है और बेटा रियल ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इमेजिनरी पुत्र, इमेजिनरी क्या है ध्यान देना, मैं एक साइड में मैंने कहा हाँ सर, अरे 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 अरे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इमेजिनरी में बेटा क्या है? आई, हाँ सर। अरे अरे रुक जा रुक जा। आई, हाँ सर। सो मैंने देखा था, माई सेल्फ, हाँ सर, इन द मिरर। बेटा मैंने देखा खुद को, कहां देखा? मिरर में, हाँ सर। बेटा एक बात बताना सर जी, क्या मैंने देखा था? बेटा देखना वर्ब है, हाँ सर। आई सब्जेक्ट है, हाँ सर। मैंने देखा, किसको देखा? खुद को देखा। बेटा ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, हाँ सर। मैंने देखा खुद को मिरर में, हाँ सर। बेटा तुमने एक रियल चीज को देखा है या एक इमेजिनरी चीज को देखा है? बेटा ये जो माई सेल्फ है ये कोई रियल चीज है या इमेजिनरी चीज है? ये रियल है या इमेजिनरी है? मैंने देखा खुद को मिरर में, तो बेटा तुमने रियल इंसान को देखा है या एक इमेजिनेशन देखी है? उसकी परछाई देखी है, इमेजिनेशन देखी है। क्या देखा है बेटा तुमने? इमेजिनेशन ही देखी है ना। बेटा क्या माई सेल्फ रियल हो सकता है? नहीं सर, माई सेल्फ कभी भी रियल नहीं हो सकता। ये कभी रियल नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है। बेटा अगर तुम कह रहे हो ना माई सेल्फ रियल है तो तुम समझ रहे हो, पता है क्या कह रहे हो? मैं भी रियल हूं, मेरी इमेजिनेशन भी रियल है। सोचो तुम अपनी इमेजिनेशन से ऐसे हाथ मिला सकते हो क्या? भाई पागल है, जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, अपनी इमेजिनेशन से हाथ मिला रहा है, पागल हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तूने दोनों रियल बना दिए, पागल हो गया बेटा। ये तो रियल है, हाँ सर, ये इमेजिनेशन है, ये रियल नहीं है, ये इमेजिनेशन है, हाँ सर। बेटा एक बात ऐसे समझना, जो इमेजिनेशन होती है ना जिसको तुम रिफ्लेक्शन कहते हो, इस इमेजिनेशन को ही क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन, परछाई। और बेटा रिफ्लेक्शन से ही क्या बना है? रिफ्लेक्सिव। भाई ओरिजिनल नहीं है, रिफ्लेक्शन है उसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी रियल नहीं होता। और सोचो जो चीज रियल नहीं है बेटा क्या वो सब्जेक्ट बन सकती है? नहीं सर। तो बेटा जो इमेजिनेशन होती है वो सब्जेक्ट नहीं बन पाती कभी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकती है? ऑब्जेक्ट बन सकती है। क्यों? अरे रियल अगर सोचो वो इमेजिनेशन है, हाँ कोई काम कर तो सकती नहीं, बेटा काम नहीं कर सकती तो सब्जेक्ट तो बना नहीं सकता मैं उसे, हाँ जी सर। इसीलिए कई बार क्या कहते हैं बेटा, ये देख कह रहा है ओए अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट में हो तो ना करें। विल टेक केयर बेटा वर्ब है, हाँ सर। तो सब्जेक्ट कौन कौन हुए? रामानुजन और माई सेल्फ। अरे माई सेल्फ क्या ये रियल है? नहीं सर, ये तो इमेजिनेशन है। क्या बेटा इमेजिनेशन? हाँ सर। क्या इमेजिनेशन सब्जेक्ट का काम कर सकती है? नहीं कर सकती सर। इसीलिए कहते हो बेटा कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट में ना करें। रूल नंबर 38 के तहत स्वाहा। तो बेटा यहां काट के क्या कर देते हो तुम? सर आई कर देंगे सर। फिर एक बच्चों ने जिसने आई लिखा है उन्होंने एक लोचा ये कर दिया, क्या सर? बेटा जैसे ही तुमने आई लिखा तो ये बन क्या गया? आई एंड रामानुजन। ओए हो लोचा हो गया, ये तो थर्ड पर्सन है, हाँ सर। और ये फर्स्ट पर्सन है, हाँ सर, ये तो लोचा हो गया। उल्टा लिखो इसे, रामानुजन एंड आई। पोजीशन ऑफ प्रोनाउन का आई एंड रामानुजन नहीं रे, रामानुजन एंड आई। बात समझ में आई या नहीं? एक बार फटाक से मेरे को बताओ, समझ आया ये वाली कहानी है? समझ आई? क्यों इसको रटते रहते हो? जब तुम ये कहते हो ना माई सेल्फ इज मिस्टर कुमार, बावड़ा हो गया, इंटरव्यू में जाके बोलते हो माई सेल्फ इज। भाई माई सेल्फ सब्जेक्ट बना रहा माई सेल्फ को, पागल हो गया है?
यस सर, यस सर, यस सर, समझ आ गया ये पूरा का पूरा क्या गलती थी बेटा इसमें है? समझ आया पूरा? कोई भी डाउट यहां तक? बेटा हर एक कंसेप्ट समझाते चल रहा हूं। अब पंच मारूंगा भाई साहब अगर किसी ने उल्टी सीधी हरकत की तो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। शाबाश 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 शाबाश। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं जी सर। इफ यू एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज, अगर तुम एब्सेंट करते हो कॉलेज से, योर नेम विल लाइकली टू बी, तुम्हारा जो नाम होगा लाइकली टू बी स्टक इन रोल नंबर, तुम्हारा नाम रोल नंबर में अटक जाएगा भाई, मतलब तुम्हें रोल नंबर नहीं मिलेगा। बताएं भाई क्या एरर है? सर आपकी क्लास के नीचे रेट योर टीचर का ऑप्शन आया था, मैंने मैंने भूल दिया। थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ गई सर, आ गई आ गई आ गई। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें चीजें समझ आ जाती है ना बेटा, तो दिमाग अपने आप खुश हो जाता है। तुम्हारा दिमाग अपने आप खुश हो जाता है। रट के कोई खुश नहीं है यार, कोई भी खुश नहीं है रट के। और जब कोई कंसेप्ट अच्छा लगता है किसी को, तो ऐसा लगता है यार क्या ही चीज पढ़ाई गई है, क्या ही बवाल किया गया है सर ने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस सर, यस सर, यस सर। बेटा अब इसे देख लो। इफ यू एब्सेंट योर सेल्फ, अरे एब्सेंट के बाद योर सेल्फ अपने आप निकल गया। अरे सुनो भाई, एब्सेंट वर्ब है, हाँ सर। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? यू है सर। अरे एक बात बताओ, इसके बाद तो प्रेपोजिशन आ गई, हाँ सर। तो कॉलेज इसका पक्का क्या रहा होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ सर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ यहाँ पर। यू का क्या बन जाएगा बेटा? यू का योवर सेल्फ भी बन सकता है, योवर सेल्फ्स भी बन सकता है। ऐसे समझना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे। प्रेफर योवर सेल्फ को करना, इसको मत करना। क्यों सर? ऐसे समझो एक इंसान खड़ा है सामने, मैंने कहा अगर तुम खुद को एब्सेंट करोगे, ऐसे मतलब नहीं है भाई खुद को एब्सेंट करोगे, अगर तुम एब्सेंट होगे कॉलेज से तो तुम्हारा नाम रोल नंबर में अटक जाएगा। अगर तुम एब्सेंट होगे कॉलेज से तुम्हारा नाम रोल नंबर में अटक जाएगा। हाँ सर। भाई साहब अगर तुम एक बच्चे को ये बात कह रहे हो तब भी तुम उसको यू ही कहोगे? हाँ सर। लेकिन अगर 2 या 5 को कह रहे हो तब भी तुम उनको यू ही कहोगे। मैं पूरी क्लास को अगर समझाऊं, अगर तुम एब्सेंट होगे ना क्लास से तो तुम्हारा नाम रोल नंबर से तुम्हारा जो रोल वो है एडमिट कार्ड है वो रोल नंबर में अटक जाएगा बेटा। क्या तुम बता सकते हो यहां पर ये यू सिंगुलर है या प्लूरल? नहीं सर। तो बेटा इसी के अकॉर्डिंग दोनों आ सकते हैं, योर सेल्फ भी आ सकता है, योर सेल्फ भी आ सकता है। गलत है बेटा पूजा, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत रहेगा। बातें क्लियर है? तो बेटा यहां समझ में आ रहा है योर सेल्फ क्यों आ रहा है। योर सेल्फ प्रेफर करना, मैं इसको सिंगुलर मान के चल रहा हूं। जी सर। सिंगुलर का मतलब भाई एक, कहीं दिमाग लगाओ, यू तो प्लूरल होता है सर। मेरा मतलब है रिप्रेजेंट एक को कर रहा है। नेक्स्ट पे चलो जी सर। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस हर्टिली एंजॉयड, हर्टिली बड़े दिल से, बड़ी दिल की अनंत गहराइयों से हमने एंजॉय किया खुद को। व्हेन वी वेंट आउट ऑन ए पिकनिक, जब हम पिकनिक पे गए विद आवर टीचर, अपने टीचर्स के साथ। बताएं भाई क्या आएगा इसमें? ऑल ऑफ अस एंजॉयड। देखो भाई अब तो यार मजे वाली बातें होगी, अब तो कुछ है भी नहीं सर। एंजॉयड वर्ब है सर, हाँ सर। हर्टिली भाई कैसे एंजॉयड किया? बहुत तहे दिल से। पर भाई एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट तो दे, वर्ब का क्या दे? ऑब्जेक्ट। ये भाई साहब 2 ऑब्जेक्ट रख सकती है, तूने एक भी नहीं दिया। तो बेटा ऑल ऑफ अस सब्जेक्ट देखो, हम में से सब, बेटा अस में से सब, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम वी को दिखाना चाह रहे हो। हाँ सर। तो वी का क्या बन जाएगा सर? आवर सेल्व्स सर, आवर सेल्व्स विद आवर टीचर, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। बहुत ही बढ़िया सुना ना, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट पे चलो जी सर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज फॉर देमसेल्व्स। देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज फॉर देमसेल्फ। देखो भाई यहां पर बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होंगे यार, बहुत ही कंफ्यूज होंगे। क्या सर?
कह रहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज, कह रहा जो डायरेक्टर्स का बोर्ड है, हाँ सर, वो सारी फैसिलिटीज चाहता है। वांट वर्ब किसके लिए? खुद के लिए। तो बच्चे यहां कहते हैं देम सेल्फ्स को काट के इट सेल्फ कर दो। बेटा एक बात ऐसे समझ लेना, क्या ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, बहुत ही खतरनाक। क्या सर? मैं ऐसे कहता हूं भाई डायरेक्टर्स का बोर्ड है, हाँ सर, ये मान लो बोर्ड बैठा हुआ है, यहां पर डायरेक्टर बैठे हुए हैं, हाँ सर। अब कह रहा है ये जो बोर्ड है ना सारी फैसिलिटीज चाहता है, फैसिलिटीज चाहता है सारी की सारी, हाँ सर। बेटा एक बात बता, फैसिलिटीज बोर्ड लेगा या उसके मेंबर लेंगे? ध्यान से देखना, फैसिलिटीज कौन लेगा? बोर्ड लेगा या उसके मेंबर लेंगे? मेंबर लेंगे। क्या बोर्ड एग्जिस्ट करता है? क्या बोर्ड कोई रियल चीज है? अरे रुक जाओ इटसेल्फ वालों, रुक जाओ, पता था मेरे को, पता था तभी ये लेके आया था ये क्वेश्चन। पुत्र जो मेरे को एक सेकंड ऐसे बताओ, मैंने कहा ये मान लो एक क्लास है, हाँ सर, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ सर, बच्चे बैठे हुए थे। मैंने कहा एक क्लास, हाँ सर, ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ सर, गिविंग, हाँ सर, अच्छा वर्ब तो लिख दो, इज या आर, गिविंग, हाँ सर, इट्स या देयर टेस्ट, टेक कर लो भाई, गिव नहीं होता, टीचर होता तो हो जाता, टेक्स, टेकिंग इट्स या देयर टेस्ट। पहले इसको बताओ भाई ये क्लास जो है वो क्या कर रही है? टेस्ट दे रही है। बेटा एक बात बताना, कई महारथी इसमें इसका यूज करते हैं। कह रहा देख इज और आर वर्ब को अगर देखूं तो ऑफ प्रेपोजिशन है तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हुआ, मैंने कहा सही। कह रहा है अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ तो मेन क्या हुई? क्लास, क्लास को मैं इट लिख सकता हूं, मैंने कहा अच्छा। कह रहा इट लिखूंगा तो इज आएगा। अरे महाराज अक्कल लगा, क्लास टेस्ट देगी या स्टूडेंट टेस्ट देंगे? क्लास टेस्ट देगी या स्टूडेंट टेस्ट देंगे? बेटा स्टूडेंट टेस्ट देंगे। अरे सर जी ये तो अपने आप में कलेक्टिव नाउन बन रहा है। और बेटा ये जो कलेक्टिव नाउन है, हाँ सर, कलेक्टिव नाउन बेटा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है सर। बेटा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, हाँ सर, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, हाँ सर। अरे जब क्लास टेस्ट देगी तो क्लास टेस्ट देगी या स्टूडेंट टेस्ट देंगे? सर स्टूडेंट। तो बेटा यहां पर जो ये तुम्हारा कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है, हाँ सर। तो बेटा यहां क्लास से मतलब क्लास से नहीं, उसके स्टूडेंट से है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब आर आएगी, इज नहीं आएगा। और वर्ब आर आएगी तो बेटा टेकिंग इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा। ये कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट है बेटा। अब सीन क्या है भाई, बोर्ड को फैसिलिटी चाहिएगी या उसके डायरेक्टर्स को चाहिएगी? सर डायरेक्टर्स को। तो यहां रिप्रेजेंट बोर्ड को किया जाना चाहिए या डायरेक्टर को? सर डायरेक्टर को। बेटा ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, हाँ सर। अब ये कलेक्टिव नाउन यहां पर प्लूरल का काम कर रहा है। कलेक्टिव नाउन क्यों? अरे फैसिलिटी कौन मांगेगा? बोर्ड मांगेगा, डायरेक्टर मांगेंगे? सर डायरेक्टर। अगर ये प्लूरल है बेटा तो एक बात बताओ, ये तो दे का काम करेगा, हाँ सर। तो दे में देम सेल्फ करेक्ट तो है, इट सेल्फ कैसे लगा दिया तुमने? और दूसरी बात बेटा ये वॉन्ट्स नहीं होगा, क्यों? अरे बोर्ड ऐसे समझो, बोर्ड फैसिलिटी चाहता है या डायरेक्टर चाहते हैं? सर डायरेक्टर चाहते हैं। बेटा टेस्ट दे कौन रहा था? स्टूडेंट दे रहे थे, क्लास दे रही थी? सर स्टूडेंट दे रहे थे। स्टूडेंट प्लूरल थे तब बेटा आर था, डायरेक्टर प्लूरल है तो बेटा वॉन्ट ही तो आएगा। है समझ आ रही है मेरी बातें? समझ आ रही है? समझ आ रही है? ये करेक्ट था बेटा, यहाँ देम सेल्फ नहीं होना चाहिए। मतलब सर जी क्या इसमें एरर था? नहीं सर, नो एरर था बेटा। ये क्या था? नो एरर, नो एरर। कलेक्टिव नाउन का मस्त प्रयोग किया गया, कलेक्टिव नाउन का और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। बवाल कंसेप्ट भाई साहब, बवाल। सर आज तो हत्या ही करके मानोगे। भाई क्या करूं अब ये बता, अब छोटे मोटे खेल के क्या फायदा? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं जी सर। माई सेल्फ इज मिस्टर कुमार एंड आई कुड नॉट अवेल ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कह रहा मेरा नाम मिस्टर कुमार है, मैं और जो बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी थी, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, मैं उसको ले नहीं पाया, उससे अवेल नहीं कर पाया। बताएं भाई क्या आएगा इसमें? बताएं भाई जरा। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है बेटा। ये माइक ना मेरा दुश्मन हो गया, हाथ में लेके पढ़ा रहा हूं भाई।
है ना, समझ रहे हो तुम, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें। कल से मैं दूसरे स्टूडियो में क्लास लिया करूँगा, वो यहाँ वाला माइक है वहाँ पे, ठीक है, ये वाला माइक नहीं है। वैसे ये वाला माइक अच्छा होता था यार, पता नहीं क्या किसने नज़र लगा दी, मेरे को यही वाला माइक बड़ा पसंद था। बताओ भाई, अब सही आवाज़? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। बताएं आप। मिस माई सेल्फ इज मिस्टर कुमार। अरे सर फिर वही मजे वाली बात, माई सेल्फ इमेजिनेशन है, आई आएगा सर, आई आएगा तो आई के बाद तो एम आएगा, आई एम मिस्टर कुमार, मैं मिस्टर कुमार हूं। एंड आई कुड नॉट अवेल, अरे सर अवेल है, हाँ सर, उसके बाद प्रेपोजिशन है, हाँ सर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, हाँ सर, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है, तो बेटा आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, आई एम और फिर बेटा माई सेल्फ, आई एम मिस्टर कुमार एंड अवेल माई सेल्फ। सुना ना, बिल्कुल सही बेटा शिवानी, बहुत ही बढ़िया बेटा शिवानी, बहुत ही बढ़िया भाई, सारी गलतियां देखो ना। माई सेल्फ नहीं होगा तो आई आएगा, आई आएगा तो बेटा वर्ब एम हो जाएगी, आई एम मिस्टर कुमार। एक बात तो ये थी, हाँ सर। दूसरी बात क्या थी, एंड कंजंक्शन है, हाँ सर। आई सब्जेक्ट है, कुड नॉट अवेल वर्ब है, हाँ सर। फिर प्रेपोजिशन आई तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो बेटा क्या आ जाएगा, माई सेल्फ। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू बेटा पूजा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट पे जी सर। अमॉन्ग बॉयज एंड गर्ल्स 8 बॉयज, अरे बेटा यहां कौन आएगा, 8 बॉयज, हाँ सर। कह रहे लड़के और लड़कियों के बीच की बात की जाए तो 8 लड़के एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जबकि 2 लड़कियां एक दूसरे से बात नहीं करती। होता ना भाई साहब। वैसे लड़कों के मामले में तो ये बात गलत बोली गई है, लड़कों को तो कोई दिक्कत होती नहीं एक दूसरे से बात करने में, है ना, महिला पुरुष मित्र का चक्कर वो खासकर रखते नहीं। अमॉन्ग बॉयज एंड गर्ल्स, बेटा बॉयज और गर्ल्स की बात की जाए तो 8 लड़के हैं जो लाइक नहीं करते। बेटा एक बात ऐसे समझो, 8 लड़के यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, हाँ सर। 8 बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, हाँ सर। पसंद नहीं करते किसको, एक दूसरे को। ओहो हो पुत्र, हाँ जी सर। अब तुम्हें एक बार ये भी समझा देता हूं, अच्छी चीज है। पहले तुम आंसर करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पहले आंसर करो तुम फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर तुमसे पूछूंगा पहले कंसेप्ट पढ़ाऊं या नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ 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 बताओ। वन अनदर वन अनदर वन अनदर वन अनदर, वाह 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 वाह। अच्छा क्यों वन अनदर, क्यों वन अनदर, क्यों कोई बताएगा मेरे को, वन अनदर क्यों? हाँ 2 से ज्यादा की बात है, हाँ हाँ 2 से ज्यादा की बात है। मर जाओ भाई साहब, पांच का लेन थोड़ी सी जगह मिले तो कहीं सीधा। नहीं भाई मेरा ये तकिया कलाम है, मैं इसको कई बार ऐसे यूज कर लेता हूं। सर जी बताएं क्या आएगा फिर, बताओ भाई एक बार देख के बताओ मेरे को। देखो तुम्हारी भाषा में बोलूं जी सर, डू नॉट लाइक ईच अदर की जगह वन अनदर, ठीक है भाई। तुमने ऐसे देखा हुआ है, कह रहा 8 बॉयज हैं, हाँ तो 8 बॉयज है तो ईच अदर कहां से आ गया, वन अनदर आएगा। चलो भाई ठीक है तुम्हारी मान ली, क्योंकि तुम कहते हो 2 से ज्यादा पे, 2 से अगर ज्यादा हो तो किसका यूज करें, वन अनदर का, और 2 हो तो किसका यूज करें, जैसे कि यहाँ 2 लड़कियां बात नहीं करती एक दूसरे से तो ईच अदर का। बात सही है, बात सही है, बिल्कुल सही सुनैना, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। बट बेटा इसका लॉजिक कुछ और है, कहते हो तो समझाऊं वरना अगले वाले क्वेश्चन पे चलें, बताओ एक बार, समझाऊं या अगले वाले क्वेश्चन पे चले, बताओ एक बार फटाक से, समझाऊं या अगले वाले क्वेश्चन पे चले। 2 ही मिनट का कंसेप्ट है, बताएं एक बार जरा, समझाऊं या अगले वाले क्वेश्चन पे चले, समझाऊं, समझा दो सर, समझा दो समझा दो समझा दो, ठीक है भाई ठीक है ठीक है ठीक है। देखो कहानी कुछ ऐसी है बेटा, लोचा ये नहीं है, तुमने गलती से ये पढ़ लिया है 2 यूज हो तो ईच अदर, और बेटा 2 से ज्यादा हो तो वन अनदर। बेटा कहानी कुछ ऐसी नहीं है, कहानी ऐसी नहीं है बेटे, बेटे एक बार ध्यान से देख लेना। क्या सर, ये बात थोड़ी सी गलत हो जाती है। कैसे, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं देखूं, मैंने कहा द प्लेयर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हाँ सर, डू नॉट लाइक, पसंद नहीं करते, ईच अदर, तो भाई साहब तुम तो फांसी टांग दोगे। समझा दो समझा दो, समझा दीजिए सर, समझा दीजिए समझा दीजिए। बट भाई समझा रहा हूं, ध्यान से देख, ध्यान से सामने बैठ जाओ जी सर। बेटा अगर तुम्हारी कहानी सुनी जाए तो तुम कहते हो 2 हो तो ईच अदर, मैंने कहा हाँ, 2 से ज्यादा हो तो वन अनदर, हाँ सर। तुम कहोगे देखो सर बात है प्लेयर्स की, हाँ सर, तो इंडियन टीम में प्लेयर 11 हैं, पाकिस्तानी टीम में प्लेयर 11 है, 22 हो गए, तो सर ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। भाई अगर तुम्हारी भाषा देखो तो ये बात तुम ऐसे लिख दोगे, पर बेटा ये बात गलत है।
यहां ईच अदर आएगा। क्यों? ध्यान से देखना भाई, एक्चुअल में बेटा ईच अदर का और वन अनदर का मतलब दो से बिल्कुल नहीं है। ईच अदर का मतलब है बेटा दो सेक्शन से। कैसे सर? ईच और अदर। हाँ सर, इसका मतलब बेटा दो इंसानों से नहीं, दो सेक्शंस से होता है, दो अलग अलग सेक्शंस से। मतलब समझाता हूं भाई, दो सेक्शन की मैं बात करूं। जी सर, मैंने कहा द बॉयज, हाँ सर, एंड द गर्ल्स, हाँ सर, लड़कों ने और लड़कियों ने, हाँ सर, हेल्प्ड, मदद की, ईच अदर या वन अनदर, ईच अदर या वन वन अनदर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। बेटा अगर तुम्हारी भाषा देखी जाए, हाँ सर, एक बात ऐसे समझना, तुम कहोगे सर एक तरफ बॉयज होगी एक तरफ गर्ल्स हो गए, सॉरी बॉयज और गर्ल्स होगी, तो हम यहाँ ईच अदर नहीं वन अनदर का यूज कर लेंगे। पर बेटा यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, ये गलत है। क्यों सर? बेटा ध्यान से देखो, अगर मान लो ये सारे के सारे बॉयज हैं, हाँ सर, और ये सारी की सारी गर्ल्स हैं, हाँ सर, तो बेटा ये बॉयज हुए ये गर्ल्स हुई, हाँ सर, तो ये हेल्प पता है कैसी हुई होगी सर जी? कैसे? एक सेक्शन ने मदद की दूसरे सेक्शन की, एक सेक्शन ने मदद की दूसरे सेक्शन की, एक सेक्शन ने मदद की दूसरे की, दूसरे ने मदद की पहले की, दूसरे ने मदद की पहले की, दूसरे ने मदद की पहले की। बेटा ये केस होता है ईच अदर का। एक सेक्शन दूसरा सेक्शन, दोनों सेक्शन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो बेटा ईच अदर है। सेक्शन दो होने चाहिए, उस दो सेक्शन में 50,000 आदमियों कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन दो होने चाहिए बेटा, यहां चाहे आदमी कितने भी हो, सेक्शन कितने होने चाहिए? दो। बेटा एक तरफ तो हुए बॉयज, हाँ सर, एक तरफ हुई गर्ल्स, हाँ सर, सेक्शन हुए दो, हाँ सर, तो मैं किसका यूज करूंगा? ईच अदर का। मैंने कहा बेटा अगर इस बात को थोड़ा ऐसे घुमाया जाए, सर कैसे? सर जी ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, हाँ सर, विश्ड ईच अदर या वन अनदर हैप्पी न्यू ईयर। तो बेटा कहानी क्या है, ध्यान से देखना। हाँ सर, सारे स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। जी सर, बेटा सारे स्टूडेंट्स ने विश किया, तो सर सीन क्या रहा होगा? ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा तो पुत्र इसने इसको भी, इसने इसको भी, इसने इसको भी, इसने इसको भी, इस वाले ने इसको भी, इस वाले ने इसको भी, इस वाले ने इसको भी, इस वाले ने, क्या सेक्शन बटे हैं? नहीं सर, सेक्शन नहीं बटे। बेटा जब सेक्शन ही नहीं बटे तो मैं ईच अदर का कैसे यूज कर लूं? वन अनदर का, वन अनदर का यूज करूंगा। थोड़ा ट्विस्ट और खेला जाए ना। क्या सर? मैंने कहा द बॉयज, हाँ सर, एंड द गर्ल्स, हाँ सर, विश्ड, हाँ सर, वन अनदर या ईच अदर, हाँ सर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अब यहां तुम अटकोगे रे, पर ध्यान से सोचना पुत्र जी, बॉयज ने और गर्ल्स ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। यार एक बात बताओ सर जी, क्या कभी भी 1% के लिए भी, हाँ सर, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई एक लाइन में सारे बॉयज खड़े हो जाएं और एक लाइन में सारी गर्ल्स खड़ी हो जाएं और वो एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं यार, बॉयज और गर्ल्स एक साथ मिली होंगी, उन्होंने दोनों ने एक ग्रुप बनाया होगा। हाँ सर, बॉयज भी हैं इसमें और गर्ल्स भी है बेटा इसमें। ध्यान से देखो, इसमें बॉयज भी हैं, हाँ सर, और गर्ल्स भी है, मिक्स्ड है, और वो एक दूसरे को विश कर रही हैं। क्या बेटा यहाँ ग्रुप बनेंगे? नहीं सर। तो बेटा यहाँ पर भी कौन सा होगा? सर वन अनदर का केस होगा, ईच अदर का नहीं होगा। ग्रुप बन रहा है तो ईच अदर, ग्रुप नहीं बन रहा है तो वन अनदर, ग्रुप बन रहा है तो ईच अदर, ग्रुप नहीं बन रहा है तो वन अनदर। मेरी बातें क्लियर है? हाँ सर। अगर इतनी बात समझ आ गई तो बेटा इसे देखो एक बार ध्यान से। 8 बॉयज एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो बेटा 8 बॉयज एक ही ग्रुप में होंगे ऐसे? हाँ सर। क्या सेक्शन बढ़ सकता है? नहीं सर। तो एक दूसरे को अगर भाई साहब पसंद नहीं करते तो सीन क्या कभी भी तुम्हारा सेक्शन वाला बन सकता है? नहीं सर, वो तो आपस में ही एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, तो इसीलिए बेटा यहां पर ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आ जाएगा। समझ आया या नहीं? एक बार फटाक से बताएं बेटा, ये वाला पॉइंट समझ आया या नहीं? क्यों ऐसा हो रहा है? बातें क्लियर हुई या नहीं? क्यों ऐसा हो रहा है? 2 सेक्शन बन रहे हैं, ईच अदर, 2 सेक्शन नहीं बन रहे हैं, वन अनदर, बात खत्म। बेटा ये वाला जो पॉइंट था ना रे, द बॉयज, अच्छा पाकिस्तान टीम वाला कहां चला गया? रुको,
शायद पीछे ही था। द प्लेयर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टीम, बेटा इंडिया और पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर होंगे, हाँ सर, सीन कैसा रहा होगा भाई, ये प्लेयर हैं इंडिया के, हाँ जी सर, और ये प्लेयर हैं पाकिस्तान के, हाँ सर, तो वो एक दूसरे को अगर पसंद नहीं करते तो क्या होगा, क्या ये आपस में ना पसंद करेंगे? मान लो ये इंडिया और ये पाकिस्तान है, हाँ सर, अरे ग्रुप बटे हुए हैं, ये इनको पसंद नहीं करते, ये इनको पसंद नहीं करते, ग्रुप है, ग्रुप 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 है, ईच अदर, ग्रुप नहीं है वन अनदर, पाड़ा में जाए सारी चीजें, बातें क्लियर? दो का कुछ नहीं खेल होता है भाई, दो सेक्शन का खेल होता है, दो को मत रटा करो बस। आ गया सर। सर आज कौन सा रूप देखने को मिल रहा है आपका? बेटा तुमने पहली बार देखा ये रूप। बैच वाले बच्चे जानते हैं मेरे को। नेक्स्ट पे चलो जी सर, बताएं भाई जरा। फॉर दोज हु लिव्स बाय देमसेल्व्स, वो इंसान जो अपने, भाई देखो बाय देमसेल्व का मतलब होता है अकेले रहते हैं, बेटा बाय देमसेल्व का मतलब अकेले से है, वो इंसान जो अकेले रहते हैं, हाँ सर, दोज हु लिव्स बाय देमसेल्व्स, जो अकेले रहते हैं। टीवी प्रोवाइड्स ए गुड कंपनी, भाई टीवी उनको क्या करता है? एक अच्छी कंपनी प्रोवाइड करता है, एक अच्छा साथी उनका होता है, हाँ सर। फॉर दोज हु लिव्स, वो इंसान जो रहते हैं, एक अकेले रहते हैं। लिव बाय देमसेल्फ का मतलब होता है बेटा अकेले रहना। स्टैंड बाय माई सेल्फ का मतलब मैं अकेले वहां खड़ा था। आई डन इट बाय माई सेल्फ, मैंने अकेले वो काम किया था। आई लिव बाय माई सेल्फ, मैं अकेले वहां रहता हूं, मतलब एक अकेले रहते हैं, किसी के साथ नहीं रहते। दोस्त जो अकेले रहते हैं, टीवी उनको प्रोवाइड करता है एक अच्छी कंपनी, टीवी उनका एक अच्छा दोस्त होता है। बेटा क्या एरर है एक्चुअल में इसमें? बेटा एरर थोड़ा अलग है सर। क्या है एरर इसमें? बेटा ये है, ध्यान से देखो। चलो बताओ तुम एक बार, तुम बताओ। हाँ सर, फॉर दोज, वो इंसान जो रहते हैं, बेटा क्या तुम्हें नहीं लग रहा है जो हु है? हाँ सर, ये दोज को दिखा रहा है। वो इंसान कौन से? जो अकेले रहते हैं। वो इंसान कौन से? जो अकेले रहते हैं। बेटा अगर ये हु दिखा रहा है किसको? दोज को, तो दोज तो प्लूरल है, हाँ सर, तो बेटा हु भी कैसा हुआ? प्लूरल। बेटा ये रिलेटिव प्रोनाउन का आ गया गलती से, रिलेटिव प्रोनाउन, हाँ सर। तो बेटा एक बात बताओ, इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है? हाँ सर। बेटा एंटीसीडेंट क्या होता है? जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है, हाँ सर। तो बेटा हु अगर दोज को दिखा रहा है, दोज प्लूरल है तो हु भी प्लूरल होगा, हाँ सर। तो इसकी वर्ब बेटा लिव्स नहीं होगी, लिव होगी, क्योंकि लिव सिंगुलर होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं जी सर। इफ यू ऑल क्वेरल अमॉन्ग योर सेल्फ वी शैल नॉट बी एबल टू सोल्व योर प्रॉब्लम्स। कह रहा है अगर तुम अपने आप आपस में ही झगड़ते रहोगे तो हम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बट बताएं भाई इसमें क्या होगा? आंसर बताएं एक बार जरा इसमें। आशुतोष कुमार जी, बेटा फिर तो एक काम कर, वो कैप पढ़ ले दबा के, वो कैप पढ़ ले दबा के। आशुतोष कुमार जी आप वो कैप पढ़िए दबा के, वो कैप पढ़िए और पैसेज प्रैक्टिस कीजिए, बस दो काम कर लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। इफ यू क्वेरल, बेटा क्वेरल होता है झगड़ना। कह रहा अगर अपने आप में ही झगड़ते रहोगे, हाँ सर, अगर झगड़ते रहोगे अपने आप में तो हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पुत्र, हाँ सर, एक बात बता सर जी, यू का तो योवर सेल्फ भी हो सकता है जब एक हो, और बेटा योवर सेल्व्स भी हो सकता है जब एक से ज्यादा हो। हाँ जी सर। बेटा प्लूरल होगा, हाँ जी सर, और ये सिंगुलर होगा, हाँ सर। अरे आपने लिख दिया अगर तुम झगड़ते रहोगे अपने आपस में ही। अरे यूर सेल्फ तो सिंगुलर लिख रहे हो, क्या एक इंसान खुद से झगड़ सकता है? कह रहा है जब तक तू अपने आप से झगड़ता रहेगा ना। अबे पागल हो गया है, खुद से कैसे झगड़ा करेगा वो? इसका मतलब यहां यू ज्यादा रहे हैं। मैंने कहा दो बच्चे सामने खड़े हैं, मैंने कहा देख तुम आपस में झगड़ते रहोगे ना तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब सामने दो होंगे मिनिमम, हाँ सर। झगड़ा करेगा इंसान तो एक इंसान दूसरे से झगड़ा करेगा, हाँ सर। दो झगड़ा कर रहे हैं तो बेटा यू को मैं सिंगुलर मानूंगा या प्लूरल? बेटा प्लूरल मानेंगे तो योवर सेल्फ नहीं आएगा, योवर सेल्फ आएगा। बात समझ में आई? योवर सेल्फ, योवर सेल्फ, योवर सेल्फ, योवर सेल्फ। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। यस सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ सारिका इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर शी विल एक्विट वेल।
बताएं भाई जरा। राधे राधे भाई गुज्जर साहब, राधे राधे, बताएं भाई। और पुत्र गुज्जर जी, अगर आप अभी कनेक्ट हुए हैं तो एक काम करना, जरूर से जरूर, जरूर से जरूर इसको एक बार रिवाइज करके देख लेना, वरना बेटा दिक्कत हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। आशुतोष जी एक काम करना, क्लास खत्म होती है एक बार कॉल कर लेना एकेडमी वाले नंबर पे, मैं पर्सनली बात कर लूंगा आपसे, क्लियर है। इफ सारिका इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट, कह रहा अगर सारिका को वो पोस्ट दी जाती है, कौन सी बेटा पोस्ट? ऑफ स्टेनोग्राफर। बेटा अपॉइंटेड वर्ब है, हाँ सर। सारिका इज अपॉइंटेड वर्ब है, हाँ सर। सारिका सब्जेक्ट है, हाँ सर। ये सब्जेक्ट है, हाँ सर। ये वर्ब है। टू प्रेपोजिशन है, हाँ जी सर। टू द पोस्ट, किसको भाई? पोस्ट पे। कौन सी पोस्ट? स्टेनोग्राफर की, तो सर ये एडजेक्टिव है, किसका? पोस्ट का, हाँ सर। शी विल, वो क्या करेगी? एक्विट। बेटा एक्विट होता है कर्तव्य निभाना, वो अपने कर्तव्य अच्छे से निभाएगी, कर्तव्य निभाना। तो बेटा निभाना, निभावा, निरे, निभाना, हाँ जी सर। पुत्र, हाँ जी सर जी। ट्रांजिटिव वर्ब, जी सर, तो समझ गए होगे, जी सर। ऑब्जेक्ट चाहिए सर, कहां पे है? सारिका, शी है, तो बेटा हर सेल्फ। या फिर तुम्हारी भाषा में बोल दें सर जी, एक्विट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। बातें क्लियर है? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो बेटा ये तो आसान था, एक्विट के बाद। नेक्स्ट पे चलते हैं। थिंग्स विल नॉट इंप्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। कह रहा है जब तक चीजें इंप्रूव नहीं करेंगी जब तक तुम खुद उसके अंदर, मतलब तुम खुद क्या नहीं करोगे बेटा? जब तक तुम खुद उस मैटर को नहीं परखोगे, जांचोगे, खुद उसमें नहीं लगोगे, तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। थिंग्स इंप्रूव नहीं करेंगी। बताएं जरा, बताएं। अपॉइंटेड हर सेल्फ, वाह बेटा। योर सेल्फ नहीं आएगा, सुने ना, जगह मिल रही है कहीं फांसी खाने की, थोड़ी सी मिल जाए तो टका लियो। बोरा गए हैं बे। अबे ध्यान से देखो, जी सर। थिंग्स विल नॉट इंप्रूव, मैं दोनों चीजें समझा देता हूं बेटा। विल नॉट इंप्रूव वर्ब है, हाँ सर। थिंग्स क्या है? सब्जेक्ट है, हाँ सर। अपने आप में एक स्टेटमेंट ये है, हाँ जी सर। ये कंजंक्शन है, जब तक, हाँ सर, तुम खुद उस काम को नहीं करोगे, जी सर। लुक इनटू वर्ब है सर। बेटा एक बात बताना, यू क्या है? सब्जेक्ट। तो सर ये क्या योर सेल्फ यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या? यहां पर ये रिफ्लेक्सिव है? बेटा समझाता हूं, ध्यान से देखो। पुत्र, हाँ जी सर। अगर तुम कह रहे हो ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ सर, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है बेटा? ऑब्जेक्ट बनता है, हाँ सर। मेरे को बताना ये किसका ऑब्जेक्ट है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं सर, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। क्यों? अरे ऑब्जेक्ट होगा तो किसी वर्ब का होगा ना सर। सब्जेक्ट के बाद योर सेल्फ क्यों आया? अरे बेटा ये सीन कुछ और है। कैसे? आई डिड दिस वर्क, इसका मतलब क्या है? ये काम मैंने किया। आई डिड दिस वर्क। कई बार तुम घर वालों को कहते हो ना, मम्मी ये काम मैंने किया, आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क, मैंने किया ये काम, हाँ सर। बेटा डिड क्या है? वर्ब है। दिस वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, हाँ सर। आई क्या है? सब्जेक्ट। कई बार बेटा तुम ये कहते हो, आई डिड दिस वर्क, ये काम मैंने किया, माई सेल्फ, खुद। बेटा एक बात ऐसे समझ, क्या सर जी? ध्यान से देखना, आई डिड वर्ब है सर, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। क्या बेटा ये माई सेल्फ यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है? नहीं सर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे? ये किया, ये काम मैंने किया। इस सेंटेंस का मतलब क्या था? ये काम मैंने किया, आई डिड दिस वर्क, ये काम मैंने किया, ये काम। और बेटा माई सेल्फ का मतलब यहां किससे आ रहा है? खुद से। बेटा दोनों में क्या अंतर है? आई डिड दिस वर्क, मैंने किया ये काम मैंने किया, और कैसे किया? खुद किया सर। बेटा ध्यान से देखो, जब तुम ये कहते हो मम्मी ये काम मैंने किया, दूसरा सेंटेंस, मम्मी ये काम मैंने खुद किया, तुम इंफेसाइज करना चाहते हो ये काम सर मैंने खुद किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। बेटा जी हाँ सर। एक्चुअल में जो ये माई सेल्फ आया ना अब की बार, ये रिफ्लेक्सिव बन के नहीं आया है, ये इंफेसाइज करने आया, तो ये इंफेटिक बन के आया है। इसको इंफेटिक प्रोनाउन कहते हैं।
इंफेसाइज जो करता है बेटा उसको इंफेटिक कहते हैं। हाँ सर, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने खुद किया। और इसका एक और लेवल होता है क्या बेटा, ये एक्चुअल में ना बस इंफेसाइज करने आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। कैसे सर? बेटा इसको सेंटेंस से हटा के देखो, इसको सेंटेंस से हटा के देखो, क्या तब भी सेंटेंस सही नहीं है? हाँ सर सही है। बेटा क्या अगर ऑब्जेक्ट को सेंटेंस से निकाल दिया जाए, क्या कभी भी सेंटेंस सही हो सकता है? पागल हो गए हो? अरे बेटा अगर ऑब्जेक्ट को निकालता तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता। बेटा अगर मैं इसको हटाऊं तो सेंटेंस तो अभी भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, ये कुछ और काम कर रहा है। तो बेटा ये काम किसका कर रहा है? बेटा ये इंफेसाइज करने का काम कर रहा है, क्योंकि अब की बार ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ये इंफेटिक प्रोनाउन बन के आया है। हाँ सर बात तो सही है। बेटा इसकी दो पोजीशन हो सकती हैं सर, क्या क्या पुत्र? हाँ जी सर, एक तो ऐसे लिखो, एक तो ऐसे लिख सकते हो सर। कैसे? ध्यान से देखना भाई। हाँ जी सर, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा, थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, इस सेंटेंस को एक बार और कैसे लिखा जा सकता है पुत्र? कैसे लिखा जा सकता है सर जी? अरे रे 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 रे, एक सेकंड भाई, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ हाँ, इस सेंटेंस को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, आई माई सेल्फ, हाँ सर, डिड दिस वर्क। पुत्र ध्यान से देखो। हाँ जी सर जी बताइए। आई माई सेल्फ डिड, बेटा वर्ब है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, किसने किया? आई ने। हाँ सर सब्जेक्ट। तो सर ये माई सेल्फ क्या कर रहा है? बेटा ये एम्फेसाइज करने के लिए आया है। आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं ये काम किया, मैंने स्वयं ये काम किया। तो बेटा यहां पर ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इंफेटिक प्रोनाउन है। इसकी दो जगह हो सकती हैं, या तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद, हाँ सर, या सेंटेंस के एंड में, या तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद या सेंटेंस के एंड में। तो बेटा ध्यान से देखो, यू लुक इन टू इट, जब तक तुम खुद उसकी जांच पड़ताल नहीं कर लेते। बेटा अगर मैं यहां से एक सेकंड के लिए योर सेल्फ हटा भी दूं ना, ध्यान से देखना रे। हाँ सर, मैंने यहां से योर सेल्फ मिटा दिया जी सर। अब सेंटेंस को पढ़ना, क्या सेंटेंस अभी भी करेक्ट नहीं है? ध्यान से देखना, योर सेल्फ हटाने के बाद थिंग्स विल नॉट इंप्रूव। भाई कोई भी चीज इंप्रूव नहीं करेगी जब तक तुम खुद, भाई सॉरी, थिंग्स इंप्रूव नहीं करेंगी जब तक तुम उसमें जांच नहीं करोगे। एक बात तो ये थी। हाँ सर, थिंग्स इंप्रूव नहीं करेंगी जब तक तुम उनकी जांच नहीं कर लेते, थिंग्स इंप्रूव नहीं करेंगी जब तक तुम उनकी जांच नहीं कर लेते। और बेटा जी अगर मैं एक सेकंड के लिए हटा के ये लिखूं, जब तक तुम खुद उसकी जांच नहीं करते, जब तक तुम खुद उसकी जांच नहीं करते। तो बेटा क्या तुम्हें नहीं लग रहा सर जी, क्या अब की बार ये जो योर सेल्फ आया है ये इंफेसाइज कर रहा है कि तुम खुद जांच करो भाई उसकी, खुद जांच करो, खुद जांच करो, खुद जांच करो। हाँ सर, अरे सर ये अब की बार रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये इंफेटिक है। हाँ सर बात तो सही है। बेटा यू के साथ अब की बार ये इंफेटिक आया। हाँ सर, तो सर इसमें एरर क्या है? बेटा योर सेल्फ है करेक्ट, योर सेल्फ में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, तो ये जो योर सेल्फ वाले है ना भाई, ये तो ना ही बोले तो सही है, ठीक है। तो सर एरर क्या है? बेटा एरर क्या है? थिंग्स विल नॉट इंप्रूव, कोई भी चीज इंप्रूव नहीं करेगी जब तक तुम खुद जांच नहीं कर लेते उनकी। क्या बेटा यहां इट आना चाहिए, यहां देम आना चाहिए? सोच के देखो एक बार, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या यहां इट आना चाहिए या देम आना चाहिए? थिंग्स इंप्रूव नहीं करते ही नहीं करेंगी जब तक तुम खुद उनमें रिसर्च नहीं कर लेते, लुक इनटू, जब तक उनकी जांच पड़ताल नहीं कर लेते। किन की? थिंग्स की। थिंग्स क्या है? प्लूरल। क्या बेटा तुम्हें नहीं लग रहा थिंग्स जब यहां पर प्लूरल थी? हाँ सर, तो इसी को रिप्रेजेंट ये कर रहा है, तो देम आना चाहिए। समझ आया? समझ आया या नहीं? एक बार बताएं जरा फटाक से, बताएं भाई एक बार जरा फटाक से, समझ आया या नहीं है? समझ आया या नहीं? चीतों बताओ एक बार जरा, क्लियर है? बेटा वहां इट नहीं, वहां देम आना चाहिए। तुमने ना आदत होगी थी लुक इनटू इट, लुक इनटू इट, लुक इनटू इट, लुक इनटू इट, है ना? उसका ये परिणाम है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी सर। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन। बताएं भाई। पूजा सिंह, थैंक यू बच्चे। ओए क्या ही स्माइल है ये बच्चों के चेहरों पे, मजा आ गया सर, मजे आ गए सर जी। यस सर, यस सर, यस सर। ये एक बच्ची माथे में हाथ मारते हुए भेज रही है, कह रहा सर जी कहां फंसा दिया। 27 जून को सीपीओ आ रहा है बेटा, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। बताएं भाई जरा इसे। वन शुड रिस्पेक्ट, सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए रिलीजन की, ऑफ अदर्स, दूसरों के रिलीजन की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितने अपने रिलीजन की कर रहे हो भाई। बताएं भाई जरा एक बार इसे, क्या एरर होगा इसके अंदर?
सांस से तेरी। बताएं भाई जरा, देखो भाई। हाँ सर, अरे इस बात को ऐसे समझना, वन शुड, हाँ सर, डू, हाँ सर, हिज वर्क, हाँ सर, ऑन टाइम, क्या ये बात सही होगी? सभी को अपना काम समय पर करना चाहिए। वन शुड डू, सभी को अपना काम करना चाहिए। वन शुड डू, भाई सभी को अपना काम करना चाहिए समय पर, हाँ सर। शुड डू बेटा वर्ब है, हाँ सर। वन सब्जेक्ट है, हाँ सर। बेटा ये वन एक को दिखा रहा है या ऑल को दिखा रहा है? सर ये ऑल को दिखा रहा है, सभी को, हाँ सर। बेटा मैंने प्रोनाउन में क्या समझाया था? जब वन ऑल को दिखाता है, हाँ सर, सभी को अपना काम करना चाहिए। तो बेटा अगर ऑल को दिखाएगा, हाँ जी सर जी, तो बेटा उसकी पोजेशन क्या हिज हो सकती है? नहीं सर, उसकी पोजेशन तो वंस होगी। अरे 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 एक सेकंड, उसकी पोजेशन बेटा क्या होगी? वंस, हाँ सर। तो सर वन शुड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करनी चाहिए रिलीजन की, दूसरों के, उतनी ही जितनी खुद की। बेटा हिज की नहीं, वंस, वंस 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 वंस। बेटा ये वाला वंस नहीं पूजा सिंह, ये वाला वंस नहीं, दूसरे वाला वंस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी सर। ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल बिगेन शाउटिंग एट ईच अदर इन द मिड ऑफ द कन्वर्सेशन। कह रहा है सारे के सारे मेंबर काउंसिल के शाउट करने लगे थे एक दूसरे की तरफ कन्वर्सेशन के बीच में, होता है ना, सुना है ना, बहुत ही बढ़िया। यस सर, यस सर, यस सर। देखो इसमें क्या लोचा है, बिगेन वर्ब है, शाउट करना शुरू कर गए थे एक दूसरे की तरफ। बेटा मेंबर्स, हाँ सर, प्लूरल है, तो बेटा सीन क्या रहा होगा? ये सारे के सारे मेंबर है, हाँ सर। क्या बेटा ग्रुप बन रहा है? नहीं सर, ग्रुप तो नहीं बन रहा है। तो बेटा एक दूसरे की तरफ, मतलब सीन ये रहा होगा, ये इसकी तरफ, 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 हाँ सर। तो एट वन अनदर या ईच अदर? सर ईच अदर तो नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। सीन क्या आ जाएगा बेटा? वन अनदर, वन अनदर, वन अनदर, वन अनदर। बातें क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई, हाँ जी सर, क्लियर है मामला? भाई साहब क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। देखो भाई, हाँ जी सर, ये थी तुम्हारी आज की कक्षा जी सर। इसमें कुछ क्वेश्चंस अभी और ऐड करके, हाँ सर, तुम्हें ये पीडीएफ दी जाएगी, हाँ सर। और बेटा जी तुम इस पीडीएफ को कंप्लीट लगाओगे, बातें क्लियर है? साथ में इसके आंसर भी मार्क करके तुम्हें दे दिए जाएंगे। मेरे को एक बार फटाक से बताओ कैसी लगी रे तुम्हें आज की कक्षा? मजा आया या नहीं? एक बार फटाक से बताएं भाई मेरे को, मजा आया या नहीं? एक बार फटाक से बताएं, हैं? क्लियर हुई बातें या नहीं? कैसी लगी रे तुम्हें आज की क्लास? साथ के साथ तुम्हारे भाई साहब परफॉर्मेंस को भी एक बार बताएं, किसके कितने नंबर आए, किसके कितने नंबर आए, किसके कितने नंबर आए, बताएं जरा एक बार, बताएं बताएं बताएं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, अति उत्तम भाई, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। एक नंबर सर जी, थैंक यू भाई, बढ़िया सर जी, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, सुपर्ब, थैंक यू बच्चे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब यार, मजा आ गया। अति उत्तम, थैंक यू बच्चे। थैंक यू भाई, थैंक यू। बेटा उस उत्तम में ना डबल टी आएगा बेटा जी। सुधीर जी, वो एक्चुअल में अगले दिन अपलोड होती है पीडीएफ, ऑन द स्पॉट नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया बेटा आकृति भाई, मेरी बातें गौर से सुने सर। क्या बिना रिवीजन के ना सोए रे क्लास के? क्यों सर? बेटा इसमें वो क्वेश्चन मैंने कराए हैं सर जी, क्या इनके अलावा तो तुम लपेट ही दोगे? ये थोड़े बाप लेवल के क्वेश्चन है। अनुष्का सैनी, बेटा ना 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 ना, गलत सोच रही है, गलत सोच रही है, गलत सोच रही है। इन लेवल का क्वेश्चन बहुत हाई है, लेवल ऑफ क्वेश्चन मोटे मोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन करता हूं पुत्र जो वैसे नहीं किए जा सकते,
वरना बेटा ये बात ना चार सभी को बताती भाई, कैसे अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करें, रिप्रेजेंट सर जी स्टॉप के बाद ना करें, इसके बाद कर लें, इसके बाद ना करें, लिस्ट पकड़ के बैठ जाते थे। मैंने ये समझाया बेटा हो क्या रहा है ये, वो हो क्या रहा है, क्या बवाल क्या है ये, मेरी बातें क्लियर हैं बेटा। रात को सोओगी भी ना, सोना तो भूल जाओ, अगर याददाश्त भी चली गई ना तब भी बेटा ये रिफ्लेक्सिव तो प्रोनाउन नहीं बोल पाओगे। और वो बच्चे जिन्होंने प्रोनाउन मेरे से पढ़ा है बेटा, अब तो मैंने स्टूडेंट नहीं, मैंने टीचर पैदा किए हैं, ये समझ लो इसमें। क्यों सर? यार इतने बवाल और इतने डीप कंसेप्ट गए हैं ना, इतने डीप कंसेप्ट गए हैं, वो बच्चा ना एक्सप्लेनेशन देता है तो मेरे को टेंशन हो जाती है, इसको अब क्या बताऊं, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी बवाल होती है। सर सोच के बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा योर सेल्फ जो है ये यहां पर इंफेटिक नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, इंफेटिक है। एक बच्चे का यहां पर कमेंट ये था, सर सब्जेक्ट के बाद आया है तो यहां पर ये इंफेटिक है, सर ये सेंटेंस के आखिरी में भी आ सकता है, सेंटेंस से इसको निकाल भी सकते हो, ये यहां ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, बस ये एम्फेसाइज करने के लिए आया है। और यही बातें मैंने तुम्हें बताई क्योंकि वो बेटा वो इंसान था जिसने लपेटा हुआ है सब कुछ, सब कुछ लपेटा हुआ है। मेरी बातें क्लियर है? बड़ी मेहनत करना इन सब चीजों में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी सर जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है यहां तक? यादाश्त है सर, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई आज की कक्षा तुम्हारी यहीं तक, मिलते हैं तुमसे बहुत ही जल्द। क्लियर है यहां तक? जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो भाई आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं तुमसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाजत। आपके प्यार प्रेम के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। नमस्कार, टेक केयर। और बेटा रिवाइज किए बिना सोए ना। चलो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।